अपा स्थिर विद्युत की और इलेक्ट्रिक करंट दोनों क्लियर कर लिए। फिर मैं क्यों आपा के पढ़ाऊँगा आपा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। लाइट सॉरी करंट पढ़ लियो, क्लियर है बात। अब आप क्या पढ़ाऊँगा, लाइट ना पढ़ाऊँगा, ठीक है क्लियर बात। लाइट के बाद आप क्या पढ़ाऊँगा, एटम पढ़ाऊँगा, एटम बाद में बोर मॉडल पढ़ाऊँगा और बोर मॉडल के बाद में लास्ट टॉपिक अपना अर्धचालक पढ़ जाएंगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो लाइट के अंदर आप बेसिकली मेन चीज़ पढ़ाऊँगा लेंस। क्या पढ़ाऊँगा, लेंस। लेंस जानो सारा उत्तल अवतल, वो उत्तल लेंस हुआ जो किनारा पर पतलो और बीच में मोटो उत्तल, जो किनारे के ऊपर मोटो और बीच में पतलो वो अवतल लेंस, क्लियर है। फिर इनके रूप में अलग बात हो है, जहाँ एक आनी समतल जो एक आनी उत्तल हो जो एक समतल उत्तल हो जो एक आनी अवतल एक आनी समतल तो समतल अवतल हो जो, क्लियर है। बे तो आगे की मनास करनी है। लेंस को सूत्र हुआ है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वो है लेंस को सूत्र बेसिकली, ठीक है। ये लेंस के सूत्र में आप फोकस दूरी मापा, फोकस दूरी बराबर हो गयो u/u माइनस v, आ बेसिकली होगी फोकस दूरी, ठीक है। और सारी दूरी इकट्ठू मापांगे आप प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु यानी कि बिंदु मान लियो केंद्र मान लियो, एक बात है जो ई मिड पॉइंट में हो अट्ठू मापांगे सारी दूरी, ठीक है। फोकस दूरी इन्ने, फोकस दूरी इन्ने, क्लियर है। और बे चीज़ याद है कि यदि अनंत कोई प्रकाश किरण होगी तो फोकस पर आओगे, ठीक है। बात चीज़ याद है सारी, मैं बताता हूँ सारी चीज़, ठीक है। अब देख उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्यों हो गयो उत्तल लेंस, क्लियर है। उत्तल लेंस है रेखा होगी उत्तल लेंस की, ठीक है। आ होगी फोकस दूरी, होगी प्रकाशीय केंद्र यानी कि 2f, वो आभासी फोकस दूरी, वो आभासी 2f, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। यदि बिंब है अनंत के ऊपर, अनंत पर अपन बेरा भी अनंत यदि कोई प्रकाश हो तो वो फोकस में कर गुजरेगा, क्लियर है बात। ये यदि कोई एक और अनंत प्रकाश है तो वो क्या गुजरेगा, फोकस में कर, यानी कि अनंत पर बिंब होगा नहीं, अनंत बिंब की आओगे या अनंत कोई प्रकाश आओ तो बिंब प्रतिबिंब क्या बनागो, बिंदु रूप बनागो और इकट्ठा बनागो f-1 पर, क्लियर है बात, ठीक है। या फिर इन उल्टो करा, यदि बिंब है बिंदु रूप में f के ऊपर तो वो क्या बनागो समांतर चाहो यानी अनंत के ऊपर बनागो, क्लियर है बात, आई समझ में। यदि बिंदु रूप बिंब तो प्रतिबिंब अनंत, यदि बिंब अनंत पर तो प्रतिबिंब बिंदु रूप में, क्लियर है, कोई दिक्कत कौन। अब देख यदि बिंब आ जाए 2f पर, 2f पर क्या आ जाएगा बिंब, तो प्रतिबिंब इकट्ठा बनागो वो भी बनागो 2f टेस पर, क्लियर है। यदि 8 पर बिंब ले नहीं तो 8 बनागो और के बनागो उल्टो बनागो वास्तविक बनागो, ठीक है, और समान बनागो, क्लियर बात, उल्टो वास्तविक और समान, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। तीसरी बात, यदि आज आंदोलन मध्य वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य आज बिंब, ठीक है, आंदोलन मध्य आ गयो तो वो बनाओ 2f ऊपर यानी कि वक्रता केंद्र प्राय बनाओ प्राय, यानी कि जब बिंब इकट्ठा हुआ है 2f पे f के मध्य तो प्रतिबिंब इकट्ठा बन जाएगा 2f टेस्ट के परे, ठीक है। किसो बनागो उल्टो बनागो वास्तविक बनागो और बिंब से बड़ा बनेगा, उल्टो वास्तविक और बिंबु बड़ो, क्लियर है। f पर आप देख लियो, यदि f पर है तो f पर ही बनागो, बिंदु रूप है तो अनंत समांतर हो जाएगी, क्लियर है बात। यदि बिंदु रूप बिंब है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनागो, ठीक है। यदि f के ऊपर कोई समान है जी f के ऊपर कोई बिंब है बिंब हाइट है तो सेम अट्ठा ही बनागो, वास्तविक बनागो उल्टो बनागो और समान बनागो, क्लियर है। अब यदि आ जाए प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के मध्य, क्या है प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के मध्य आ जाए, ठीक है,
भट्ठे यदि बिंब आओगे तो वो बिंब के बनाओ उत्तर लेंस के इली साइड ही, यानी अपन देखना अट्ठू। क्लियर है बात। तो भट्ठे के बनाओ जब फोकस दूरी और वक्रता सॉरी प्रकाशी केंद्र, वक्रता यानी प्रकाशी केंद्र के मध्य। तो प्रतिबिंब क्या बनाओ, प्रतिबिंब बनाओ लेंस के सामने, ठीक है। जिन्हें बिंब हो भी नहीं प्रतिबिंब होगो, आभासी होगो, सीधा होगो, और क्या होगो बड़ा होगो। क्लियर बात। आ चीज कद लागू होगी, आपा चश्मा हुआ, चश्मा के अंदर उत्तर लेंस लागेड़ा है। क्लियर है बात, ठीक है। उत्तर लेंस चश्मा के अंदर लागेड़ा है, अपनी जी की आंखें बे चश्मा इली साइड है, वो लेंस मान ले। अपनी आंखें इली साइड है, इली साइड आंखें अपनी आईज इली साइड है। क्लियर है बात। इली साइड की है बिंब, यानी बिंब मान ली, किताब का अक्षर मान ली, ए बिंब है। ए जितना कन्ना होगा, जितना कन्ना होगा किंग है। पहली बात तो फोकस दूरी कम होनी चाहिए, फोकस दूरी कम होगी बित्तो बड्डो प्रतिबिंब बनाओ, ठीक है। क्लियर है बात। जितो मतलब वो प्रकाशी केंद्र करना होगा नहीं, बित्तो ही आभासी प्रतिबिंब इली साइड बड्डो बनाओ, यानी कि बित्तो ही अपन वो आंख मोटो दिखेगो। क्लियर है। बुढ़ा बड्डे रहे चश्मा देख ले, किसी चश्मा देख ले, आंख बड्डो दिखने का बड़ा उत्तर लेंस को उपयोग है, ठीक है। और एक तीसरी बात, एम हो यानी एम, एम बराबर हो है प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। बेसिकली एम बोले आवर्धन क्षमता, मतलब कि बिंब और प्रतिबिंब में कितो गैप है, आवर्धन कितो है, मतलब कि बिंब की 100 और प्रतिबिंब की 100 होने, बिंब बीच की क्षमता विभाव है आवर्धन क्षमता, ठीक है। एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई और एच बिंब की लंबाई। क्लियर है बात। अट्ठू आवर्धन क्षमता निकाल इसका रैंडम। दूसरी बात, एम बराबर वी, वी क्यों क्यों बिंब की लंबाई, सॉरी बिंब की, सॉरी वी है प्रतिबिंब की, नहीं प्रतिबिंब की प्रकाशी केंद्र दूरी, और बट्टा यू है बिंब की प्रकाशी केंद्र दूरी। क्लियर है बात, कितनी कितनी दूरी पर है, और आगे जो प्लस यूं भी आप एम यानी आवर्धन क्षमता निकाल सका, ठीक है। आवर्धन क्षमता हूँ आप की कर सका, आवर्धन क्षमता निकाल के आप भी प्रकृति चेक कर सका, क्या कर सका प्रकृति चेक। यदि आवर्धन क्षमता मान एक आज है, मतलब कि बिंब और प्रतिबिंब की हाइट बराबर हो और दूरियां भी बराबर हो, एक आज है, तो आप कह देंगे बिंब की है प्रतिबिंब के बराबर है। क्लियर है बात, आगे समझ। यदि एम को माना जाए एक गुण ज़्यादा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, 2 आ जाए, 2 तो आ ही होगा, 2 प्यास का आगे पढ़ांगा पद्धति की। 1 को ज़्यादा आ जाए, 1 को ज़्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा बिंबु बड्डा हो। यदि एम को माना जाए 1 को कम तो क्या हो जाएगा बिंबु को मान, सॉरी प्रतिबिंब को मान क्या हो जाएगा बिंबु छोटो, ठीक है। क्लियर है बात। आते हैं दूसरी बात, यदि आज बिंब को सॉरी आवर्धन क्षमता दिया जाए प्लस के अंदर, पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव की यहाँ कही पॉजिटिव भी आओगी, क्यों कराओगी बताओ। यदि आप लाइन ऊपर मापांगा जी, क्या लाइन है, आ लाइन है या लाइन है मिड की, यूँ यदि आप कोई भी दूरी ऊपर मापांगा या प्रतिबिंब आप ऊपर लेवा, तो प्रतिबिंब की सॉरी बिंब आप ऊपर लेवा, बिंब की दूरी क्या होगी पॉजिटिव लेवांगा आप, ठीक है। यानी कि एच होगा नीचे ओ तो होगा पॉजिटिव। प्रतिबिंब नीचे बने आगे जाके उल्टो बने तो वो क्या होगा नेगेटिव। तो अटे क्या जाएगा एम को मान नेगेटिव के अंदर। यदि एम को मान नेगेटिव आवे, एम को मान क्या हो नेगेटिव, नेगेटिव आने पर आप कहेंगे अभी वो क्या होगा वास्तविक होगा और उल्टो होगा, ठीक है। यदि आज एम को मान है +1 तो क्या हो जाएगा बिंब के बराबर वास्तविक, सॉरी +1 आ जाएगा बिंब के बराबर हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। यदि आज -1 तो बिंब के बराबर वास्तविक और उल्टो। क्लियर है बात, आई बात समझ में। प्लस का तो होगा एच डैश प्लस का तो होगा जब वो बिंब आगे होगा, और एक ही कंडीशन हो बिंब आगे आने की क्या जब बिंब आपणो प्रतिबिंब प्लस में कदा हो जब आपणो बिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के मध्य हुए, तो जदि वो आभासी बनाएगो सिद्धो बनाएगो और
क्या बनेगो, बड़ो तो बने ही बनेगो और आभासी भी सीधो बनेगा, यानी कि आवर्धन क्षमता मान प्लस में होगा। आई बात समझ मारते हैं, कोई दिक्कत को नहीं। अब आप पढ़ाएंगे बेसिकली है कि सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी बेसिकली दो प्रकार का हुआ है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पहला आप पढ़ना सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। एक नंबर क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की हो जाएगी छोटी वस्तु है ना बड़ी करके देखनी। छोटी वस्तु यानी बिंब की है, छोटो बन के करें आप बड़ी करके देखनी, यानी कि प्रतिबिंब क्या बनाओगा, बड़ी वस्तु, यानी बिंब की हुआ है छोटो। अब बिंब क्या करांगा, बड़ो प्रतिबिंब बनावांगा और बिंब फिर देखांगा। क्लियर बात। बे की होगी सूक्ष्मदर्शी जो बड़े। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की है, सरल और संयुक्त। क्लियर बात, दो प्रकार की है। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर एक उत्तल लेंस लागेड़ा होगा, संयुक्त के अंदर दो उत्तल लेंस लागेड़ा होगा। तो चेंज है इन बाद में। तो सरल के अंदर एक ही होगा और वो की होगा मोटो होगा, मतलब मोटो बीच में मोटो होगा। क्लियर बात, मोटा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और इनकी फोकस दूरी होगी, नहीं फोकस दूरी वह बेसिकली होगी कम। फोकस दूरी की होगी कम, फोकस दूरी का होगा जिको वो लेंस हो गया। ठीक है, वो लेंस है उत्तल लेंस हो गया। क्लियर बात जी। आ फोकस दूरी नहीं, फोकस दूरी का मतलब इतना ही होगा, फोकस दूरी यदि आप कोई प्रकाश भेजांगा नहीं, बिंदु प्रकाश हूँ तो अनंत पर जाना चाहिए दोनों, वो जो फोकस दूरी। क्लियर है बात। ठीक है, आई बात समझ में। तो फोकस दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी, सरल सूक्ष्मदर्शी भी तो ज़्यादा की होगा बेस्ट होगा। क्लियर बात। तो मेन कंडीशन क्या होगी, फोकस दूरी अपन कम लेनी है। क्लियर है बात। ठीक है, फोकस दूरी होगी कम। यदि फोकस दूरी कम होगी नहीं अपनी, तो कम फोकस दूरी के कारण जिको प्रतिबिंब आवर्धित होगा नहीं, प्रतिबिंब मतलब बनेगो, वो प्रतिबिंब क्या बनेगो, बड़ो बनेगो, सुस्पष्ट बनेगो, आभासी बनेगो। क्लियर बात, और सीधो बनेगो। आगे बात समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखा इंगी आकृति। आकृति मैं काफी दिखाती हूँ, बनाऊँ नहीं बनाई कोई दिक्कत को नहीं। अब है सरल सूक्ष्मदर्शी, और बेसिकली लेंस है की है, लेंस है, कोई दिक्कत को नहीं हटता। इन अंदर सारी चीज इतनी बेस्ट समझाऊंगा नहीं खुद के तरफ। आगे लेंस आपा की वहाँ का जद बिंब की हुए फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के मध्य, सॉरी प्रकाशी केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र वक्रता भी मावे दर्पण प्रकाशी केंद्र के मध्य, और प्रकाशी को क्यों बिंदु केंद्र, ओ एफ यानी फोकस दूरी होगी। अंग मध्य, अंग मध्य हो तो प्रतिबिंब घट बनेगो, लेंस के आगे बड़ो सीधो और आभासी, बड़ो सीधो और आभासी बन गयो। कोई दिक्कत को नहीं। पहली बात आ मान ले एन की चश्मा, सॉरी एन का चश्मा थी, चश्मा को लेंस मान लियो। ठीक है, आ अपनी आंख मान ली, ओ हट लेंस मान लिया, अपनी आंख आगे लेंस है। ठीक है, आपा जितो कन्ने करके चीज ने पढ़ांगे छोटी चीज ने। ठीक है, ठीक है, वो भित्ति अपन साफ और बड़ी दिखेगी। क्लियर है बात, आई बात समझ में, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी आई समझ में। और दूसरी बात, यदि आपनो प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनने लग रहे नहीं, कट्ठा बनने लग रहे 25 सेंटीमीटर के ऊपर, तो वो सारों सुस्पष्ट होगा। कितना पर, 25 सेंटीमीटर पर सारों सुस्पष्ट होगा। क्लियर बात। आप देखा भी है चश्मा कर गया आगे पीछे, मतलब एक पॉइंट हिस्सा जटा अपन सो एन साफ दिखेगो, फिर थोड़ा सो ले कर दियो तो मतलब थोड़ा सो छोटो जो या बड़ो छोटो जो, थोड़ा सो आगे की छोटो मोटो जो, इन तरीके हुआ है। लेकिन 25 सेंटीमीटर की इसीलिए है झट्टा, यदि 25 सेंटीमीटर के ऊपर जो बना होने प्रतिबिंब वो एन सुस्पष्ट हो। क्लियर है बात।
यानी कि 25 सेंटीमीटर को प्रतिबिंब की होगा। प्रतिबिंब की यदि दूरी 25 सेंटीमीटर नहीं लेंस हूँ तो वो क्या होगा, सुस्पष्ट होगा। क्लियर है बात। अब देख, u होगी बिंब की दूरी, ठीक है, v होगी प्रतिबिंब की दूरी, v की होगी 8 लेंगे 8 नहीं प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। यदि v बराबर और v होगी d लेगी अनंत तक, और d कितो है सुस्पष्ट खातर d लिखी है, d कितो है 25, यानी 25 सेंटीमीटर की होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी। सुस्पष्ट 25 पर दिखा, लेकिन 25 बाद में भी दिखा, तो सुस्पष्ट कौन दिखे। क्लियर है बात, आगे समझ में, कोई दिक्कत को नहीं। अब हमारे सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी की शर्त की है मेन का फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए बिंब की दूरी ना, फोकस दूरी ज़्यादा होनी चाहिए बिंब की दूरी, यानी कि बिंब हो बिंब फोकस दूरी आगे रखना चाहिए। आए सरल सूक्ष्मदर्शी की शर्त, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ आगे होना चाहिए। फोकल लेंथ मानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ आगे की होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो अपना बिंब। आए सरल सूक्ष्मदर्शी की शर्त। क्लियर है बात, आई समझ में। अब आप पढ़ना आवर्धन क्षमता यानी कि m। आवर्धन क्षमता यदि अपन सुस्पष्ट लेनी m का मान तो वो की तो वो 1 प्लस में d बट्टे f। क्लियर है बात, d बट्टा f। क्लियर है, जब d का मान कितना होगा 25 सेंटीमीटर फिक्स होगा। एक फिक्स है, f का मान फोकल लेंथ जितनी कम होगी, अब देख f का मान जितो की होगा कम, f का मान जितो कम होगा नहीं 8 है, इनका मान जितो कम होगा तो यानी 25 में बीतता कम भाग देगा। अब एक तो 25 के अंदर 10 को भाग दियो, एक 25 के अंदर 5 को भाग दियो, 10 को भाग दियो तो 2.5 आयो, 2.5 और 1 3.5 होगी। हम एक जितनी कम फोकस दूरी 5 फोकस दूरी तो 5 25 हो गया, 25 यानी कि 5 और 5 और 1 6 आ गया, यानी 6 ज़्यादा हो गया आवर्धन क्षमता। यानी जितनी फोकस दूरी कम होगी नहीं आवर्धन क्षमता भी इतनी की होगी ज़्यादा होगी। पहली बात यानी बित्तो ही सुस्पष्ट दिखाई देगा। कद कद डी की तो है 25 सेंटीमीटर के ऊपर वो एन सुस्पष्ट हो। दूसरी बात, यदि डी 25 सेंटीमीटर पर ना हो, 25 से ज़्यादा हो तो एम कितो होगा, फिर एम होगा डी बट्टे एफ, फिर एक जुड़ा को नहीं। क्लियर है बात। अब होगी डी बट्टे एफ, वो कद है कद डी का मान 25 प्लस में होगा, 25 प्लस सेंटीमीटर में होगा। आई बात समझ में। 8 भी आई चीज़ लागू है कि जितनी फोकस दूरी कम होगी नहीं आवर्धन क्षमता भी इतनी ज़्यादा होगी। क्लियर है बात समझा, क्लियर है बात समझ। जितनी फोकस दूरी कम होगी वित्तीय आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। फोकस दूरी बाद आगे क्या रखेंगे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्लियर है बात, आई समझ में। अब चीज़ देख आगे जी आ गई, यदि डी अपन 25 सेंटीमीटर होगा तो आप क्या ले आएंगे आवर्धन क्षमता 1 प्लस डी बटे एफ। यदि बिंब अनंत के ऊपर हो मतलब कि अपन वेरो को 25 में बाद में तो क्या लेंगे डी बटे एफ। और सुस्पष्ट कहीं पर होगा डी के ऊपर, आ बात पहले कह दी, अनंत के ऊपर तो सुस्पष्ट कौन हो, यानी कि ज़्यादा आवर्धन क्षमता कहीं होगी 25 सेंटीमीटर पर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। अब निर्भर कहीं पर करेगा डी पर और 1 बटा एफ पर, यानी कि जितनी फोकस दूरी होगी ज़्यादा आवर्धन क्षमता बित्ती कम होगी, जितनी फोकस दूरी कम होगी आवर्धन क्षमता बित्ती ज़्यादा होगी। क्लियर है बात। यदि फोकस दूरी बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता घटेगी, और फोकस दूरी कम होने पर आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, अर्थात प्रतिबिंब बड़ा सुस्पष्ट दिखाई देगा। यानी कि एन को क्या होना चाहिए, फोकस दूरी कम होनी चाहिए, बिंग कारण अपन क्या चीज़ बढ़िया देगी जिसको प्रतिबिंब होगा नहीं बिंब को आँख को प्रतिबिंब बनाएंगे अपने, वो अपन सूनो दिखाओ साफ दिखाओ मोटो दिखाओ, तो बिंग खातर क्या चीज़ लागू होनी चाहिए आवर्धन क्षमता की होनी चाहिए, सॉरी फोकस दूरी की होनी चाहिए कम होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात, पी है पावर, लेंस की पावर, पी बराबर हुआ 1 बट्टे एफ, 1 बट्टे एफ, 1 बट्टे एफ, एफ होगी फोकस दूरी, यानी जितनी फोकस दूरी कम होगी नहीं पावर भी इतनी ज़्यादा होगी। क्लियर बात, आई बात समझ में। जितनी फोकस दूरी कम होगी पावर बित्ती ही की होगी ज़्यादा होगी। जीत कहा नहीं कि कितना पावर की है 5 पावर की है, फिर 5 पावर का मतलब है क्या फोकस दूरी की है बिंगी बहुत कम है, यानी 5 फोकस दूरी है बिंगी, और 5 यदि फोकस दूरी है तो फिर भी चश्मा जिसको आवर्धन होगा वो कितना ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा होगी। यदि 8
बेसिकली उदाहरण देगी देखियो, यदि हटा 5 है, मैं कह दी 5 की आप 5 पावर की चश्मा है, तो 5 पावर की चश्मा है, तो यानी कि आ कितनी होगी, आ यदि 5 है तो आ कितनी होगी, फोकस दूरी आ 5 होगी, तो आ 1/5 होगी, 1/5 यानी कि 0.2 होगी, 0.2 होगी। यदि आ 0.2 है, ऊपर 25 है, आ 0.2 ऊपर 25 स्पष्ट खातर 25 है, मान रखे 25 स्पष्ट खातर, आ 0.2 है, आ 25 है, तो कट्टी ला कितनी बची, आगे ये 250 मादा 125 और 126, यानी कि 126 गुना सुस्पष्ट दिखाई दे वो आंख, यानी कि कोई भी आंख यदि मान ली पॉइंट है तो वो एक तो आ पॉइंट 126 गुना बड़ी दिखाई देगी, 126 गुना सुस्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि इतनी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि 5 पावर की चश्मा बहुत खतरनाक चश्मा है। क्लियर है बात, जब आप बोल रहे, क्लियर है बात, आई समझ में, पावर की वह 1/f हुआ, ठीक है। यदि अपन पावर दे दी हो तो आप 8 आवर्धन क्षमता निकाल सका, 1/f की जगह पी रख सका, इस सूत्र के अंदर भी और इस सूत्र के अंदर भी क्या बना उसका 1+PD, आज भी आवर्धन क्षमता उसके, और सीधी में भी PD भी आवर्धन क्षमता उसके। क्लियर है बात, P की है पावर और P बराबर की हुआ है 1/f, आ साइड में लिख ली। क्लियर है, कोई दिक्कत को नहीं। अब दूसरी बात, यदि आप लेंस ना आंखें करने इन जमा स्टा के रख लिया, मतलब इन जमा पास रखा, आंखें इन जमा छिपा के रखा, ठीक है, ठीक है। तो क्या भी इफेक्ट हुआ वो आवर्धन क्षमता के ऊपर, ठीक है। तो यदि आप आंखें इन स्टा के रखांगे नहीं, आंखें एक चिपका के रखांगे लेंस ना अपने, यदि आंखों से लेंस तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, और आंखें दूर ले जाएंगे तो आवर्धन क्षमता की होगी, घटेगी। क्लियर है बात, ठीक है। जी हाँ, कि आप आ चीज मान ली क्या है, देखिए m बराबर आप क्या लिखना आ गया, यदि 8D है मतलब D के ऊपर m है, सॉरी D के ऊपर प्रतिबिंब लग, D का मतलब क्या होगा 25 सेंटीमीटर पर मन लग रही, तो अपना क्या सूत्र हो 1+D/f, यदि अनंत परमाणु D यानी कि 25 से ज़्यादा मन लग रही, 25 प्लस परमाणु को, तो क्या जो m बराबर D/f सीधो। क्लियर बात। अब यदि लेंस की है आँखों ए सेंटीमीटर दूर है, अपना आँखों ए सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अट्ठा ओनली सूत्र समाधान ला रही हूँ मैं, और इसका क्वेश्चन आओ भाई, क्वेश्चन में एक सूत्र लगेगा, ठीक है। वो जब लगा वो जब कहते भी बिंब 25 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो आप वो सूत्र यूज कर लेंगे। यदि बिंब 25 सेंटीमीटर ज़्यादा है पर्सन के अंदर, तो आप डायरेक्ट वो सूत्र यूज करें, एक कौन छोड़ा फिर। अब दूसरी बात, यदि लेंस है वो आँखों ए दूरी पर है, आँखों की है ए दूर है, तो सूत्र क्या होगा आवर्धन को 1+D-a/f, यानी कि भी दूरी मुँह वो ए और घट जाए, वो ए घटे तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, थोड़ी सी घट जाएगी। अट्ठा पहला डी के माइनस को भाग लागो, अब डी माइनस यानी थोड़ा सा डी और कम हो गया, और कम के अंदर भाग लागो तो फिर इनको मान भी कम होगा, यानी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात। यदि आप लेंस ने स्टा के रखा आँख एन चिपका के आँख के, तो यानी कि अपने क्या हो जाएगा आवर्धन क्षमता बात सेम रह जाएगी, क्योंकि आप प्लस है तो ले कौन सा, क्योंकि आँख है इतनी ज़्यादा लेंस को बिठाना हो रही है, ठीक है। तो बात क्षमता सीधी डायरेक्ट रह जाएगी। यदि आँख आप आगे दूर लिया है, आँख न लिए दूर, तो वो सूत्र यूज होगा, एक ही तरह का क्वेश्चन मन स्काट, ठीक है। अब देख क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन तो मन का है प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई देगी, अपन क्या पूछ ले आवर्धन क्षमता पूछ ले, तो बड़ा क्या लगाऊंगा m'(h)। क्लियर है बात, ठीक है। 2 नंबर तरीकों, यदि अपन प्रतिबिंब और बिंब की क्या दे देगा लंबाई दे दे, लंबाई मतलब ये होगा कुछ यहाँ की वी को और यू को मान, प्रकाशी केंद्रों कितना पर वी खड़े अपनों और कितना पर अपनों यू है। क्लियर बात, कितना पर यू है कितना पर वी, सॉरी कितना पर तो अपना बिंब है दूरी पर, और कितनी दूरी पर आपने की है
प्रतिबिंब है, तो आप क्या कर देंगे, m बराबर v बटा u। क्लियर है बात? ठीक है। 3 नंबर प्रकृति क्या पूछ सको, यदि प्लस m है तो क्या हो जाएगी, वास्तविक सॉरी आभासी है सीधा। यदि माइनस m है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा। क्लियर है बात? यदि m बराबर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, बराबर बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या हो जाएगा बराबर। यदि m का मान 1 को बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा। m का मान 1 को छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बिंबु छोटो। 3 क्वेश्चन आगे समझ, इन तरीके में 3 क्वेश्चन आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, एक सरल सूक्ष्मदर्शी नाम देगी, पूछ ले भी यदि प्रतिबिंब d दूरी पर है, ठीक है, d दूरी पर है, यदि उसकी फोकस लंबाई इतनी है तो आवर्धन क्षमता बताओ, अपन निकाल देंगे। ठीक है। यदि कहते भी फोकस दूरी इतनी है, मतलब समथिंग देते सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर देगा लगभग सा इतनी है, और सुस्पष्ट दिखा तो बिंग फोकस सुस्पष्ट दिखा तो बिंग आवर्धन क्षमता बताओ। सुस्पष्ट दिखा तो अपन बेरो भी डी बराबर अपन कितने लेवांगा, 25 लेवांगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं। यदि अपन पावर देते तो अपन जाना भी पावर बराबर क्यों है, 1/8। आप बटू भी सूत्र निकाल सके, आठवां आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या है, यदि 25 हो जाए तो वो 1 प्लस d/f। ठीक है। यदि अपन डी को मान दिया हुआ आप 25 ऊपर तो आप लगा देंगे d/f। क्लियर है बात? यदि अपन f ना दे के अपन देते p, f ना दे के अपन क्या देते p दे दे, तो अपन m को मान के लगाओ, यदि 25 सेंटीमीटर दे तो 1 प्लस pd कर देंगे, या फिर m बराबर पी डी कर दें करते जब 25 ऊपर और 8 कहते जब 25 हो गया। ठीक है। आगे हटती बात समझ में। यदि एक बात और के देखे, लेंस एंड लेंस वो आंखों ए दूरी के ऊपर है, ठीक है, आंखों की है ए दूरी के ऊपर है, और प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखना चाहिए, प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है। यदि लेंस की फोकस दूरी इतनी है XYZ मान ले, तो आवर्धन क्षमता m का मान कितना होगा, तो आप क्या कहते हैं 1 प्लस d-a/f। क्लियर है बात? और सूत्र लिए उसको जो। ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत को नहीं। और यदि कहते भी सुस्पष्ट कौन सी कहते प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, तो भट्टापन डी को मान देगा, और डी को मान यदि 25 में प्लस होगा तो आप क्या लिख देंगे d-a/f। क्लियर है बात? कोई दिक्कत को नहीं। आवर्धन क्षमता है नहीं भी कोई मात्रा को नहीं है, कोई विमा को नहीं है, क्यों, ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ कैंसिल आउट होगी। क्लियर है बात? ठीक है। हटते हैं, कोई दिक्कत को नहीं। आई समझ ओ की होगी एक सरल सूक्ष्म दर्शी। ठीक है। यदि कंसेप्ट क्यों सुनाओ तो इत तो याद है कि यदि फोकस दूरी घटेगी नहीं तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, यदि फोकस दूरी बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता घटेगी। क्लियर है बात? यदि अपन सुस्पष्ट प्रतिबिंब चाहिए तो अपन क्या चाहिए कि कम फोकस दूरी चाहिए, बस इतो इस कंसेप्ट आता है वो याद करना है। क्लियर है बात? क्या पढ़ लिया अपन सरल सूक्ष्मदर्शी। अब आप पढ़ांगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पहला क्या बताया भी इन अंदर की 2 उत्तल लेंस होगा। क्लियर है बात? 2 की होगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कितना होगा 2 होगा। ठीक है। अब देख के बिंग अंदर आवर्धन क्षमता जो कुछ भी हुआ ही नहीं सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर, बीऊ कई गुना ज्यादा बाबा संयुक्त के अंदर। यानी कि यदि आप ने प्रतिबिंब ने और ज्यादा बड़ो देखना होगा नहीं तो आप क्या यूज करांगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यूज करांगा। क्लियर है बात? क्या करांगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिनके अंदर की लेंस होगा 2 लेंस लागेड़ा होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बेसिकली चश्मा को नहीं होगी, क्योंकि चश्मा के अंदर 2 लेंस को नहीं हुए। ये 2 लेंस लगाना भी चाहो तो चश्मा बहुत जाडी बनेगी और एक अलग तरीके में बनेगी। क्लियर है? तो आप बेसिकली क्या होगी, एक दूरबीन स्टाइल होगी, दूरबीन टाइप होगी। क्लियर बात? ठीक है। हाई बात समझ में की होगी वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इन अंदर की होगा 2 लेंस होगा सूक्ष्मदर्शी, आवर्धन क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, और क्यों ज़्यादा होगी, एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी में ज़्यादा होगी आवर्धन क्षमता की, सरल की होगी ज़्यादा होगी संयुक्त की।
क्लियर है बात। एक चीज़ तो आ दिमाग में रखनी थी, कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन देवे तो निम्न में से किसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी? यदि सरल और सूक्ष्मदर्शी दोनों में क्या तो आप कहेंगे संयुक्त की ज़्यादा होगी, सरल की क्या होगी? कम होगी। क्लियर है बात, आई बात समझ में। अब अगली बात देख, अपन की करना है, बहुत ज़्यादा आवर्धन करना है, ठीक है। क्लियर, कद जब आपनो बिंब अनंत के ऊपर हुए, आपनो बिंब दूर हुए, देख कन्नू किताब वगैरह पढ़ना जो पहले चश्मा यूज करा, यदि अपन दूर की कोई चीज देखने चाहिए दूरबीन को यूज कौन करेंगे अपन, वो है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो बहुत दूर जगह है अनंत के ऊपर बिंब आपनो देख। अब इन अंदर दो लेंस, पहली बात तो दूरबीन के अंदर दो लेंस, एक आगे और एक आंखन और एक आपनो बिंब का नहीं है। एक तो यू है छोटो लेंस और एक है बड्डो। देख रहे एक दूरबीन छोटी होगी, एक दूरबीन बड़ी होगी। क्लियर है बात। वो लेंस है बड्डो, यानी कि वह नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। क्लियर है बात। छोटो है वो है अभिदर्शक लेंस। समझाई बात। हाँ रेखा होगी बीच की, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट्स हो गया। अब देख पहली बात की है कि बिंब है अनंत के ऊपर, यानी बिंब की है अनंत के ऊपर है। क्लियर है बात, अनंत के ऊपर है बिंब, फिक्स बात आ है अनंत के ऊपर है। तो बिंब कड़े बनेगो अनंत के ऊपर है तो फोकस पर बनेगो, फोकस पर बन गयो, एज इट इज फोकस पर बन गयो, यानी कि आगे होगी फोकस होगी। क्लियर है बात, फोकस पर बन गयो। अब अठू अनंत तो बिंब, और वो अट्ठा आपको क्या बना दियो? प्रतिबिंब बना दियो। ओ क्यों क्यों? प्रतिबिंब। क्लियर बात। अब ओ प्रतिबिंब ई नेत्रिका लेंस खातिर किंग को काम करेगो, बिंब को काम करेगो। क्लियर बात। अब पहला इन लेंस ने छोड़ दियो, इनको प्रतिबिंब वो बन गयो, कोई दिक्कत नहीं, अंत पर आयो फोकस पर बन गयो। क्लियर है। अब इन लेयर लेंस छोड़ दियो, अब इनको प्रतिबिंब अट्ठा क्यों, अट्ठा यदि प्रतिबिंब आ गयो तो ओ प्रतिबिंब क्यों गयो? फोकस पर हो जाए एज इट इज, ठीक है। और ओ प्रतिबिंब ई फोकस दूरी थोड़ा सो इन है, मतलब इंग सारे है, अट्ठा इंग सारे है। तो इंगो जिको मतलब की हो गयो नेत्रिका लेंस खातर ओ किंग काम करेगो, ई खातर बिंब को काम करेगो, बिंब को काम करेगो यो। ओ यदि बिंब को काम करेगो तो इंगो जिको जिको प्रतिबिंब बनेगो नहीं, वो प्रतिबिंब घटा बनेगो अट्ठा बनेगो परे, और के बनेगो बिंब बड्डो बनेगो। क्लियर है बात। ओ बनेगो अट्ठा प्रतिबिंब, यानी कि आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? संयुक्त सॉरी सरल ज़्यादा हो जाएगी, यानी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। सरल के अंदर यदि 20 गुना हो गई नहीं, 20 गुना हो गई, अट्ठा भाव होगी 200 गुना, यानी कोई आँख अपन 20 गुना मोटो दिखाऊँ तो संयुक्त लगाऊँ तो वो आँख अपन 200 गुना मोटो दिखेगा। क्लियर है। दो लेंस होएंगे अंदर, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस। जो बिंब अभिदर्शक होगा, सॉरी जो प्रतिबिंब होगा नहीं अभिदर्शक लेंस को प्रतिबिंब, वो नेत्रिका लेंस गए बिंब को काम करेगा। क्लियर है बात, ठीक है। और सॉरी प्रतिबिंब के बनेगो इंग सापेक्ष सीधो बनेगो, बड़ो बनेगो और आभासी बनेगो। क्लियर है बात। आओगी प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देख डायग्राम में तो सामान्यतः सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम होती है, बता दिया बात। इसकी आवर्धन क्षमता में वृद्धि करने हेतु साथ में एक अन्य उत्तल लेंस का संयोजन किया जाता है। इस प्रकार दो समाक्षी उत्तल लेंसों का संयोजन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। क्लियर है बात, आगे समझ में। दो या दो से अधिक लेंसों को संयोजित करने पर तुल्य आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। आगे बात समझ में। अब देख डायग्राम, अभिदर्शक लेंस, नेत्रिका लेंस। अभिदर्शक लेंस के अंदर ए बी एक बिंब है, ओके बिंब है। क्लियर है बात। और बिंब आयो, ठीक है, कोई निश्चित दूरी के ऊपर, सॉरी मैं बड़ा अनंत बताया लेकिन वो निश्चित दूरी पर है, अनंत आ रहा होगा खगोलीय के अंदर, ठीक है। फोकस पॉइंट के ऊपर क्या बना दियो, सॉरी फोकस पॉइंट यू है, फोकस ऊपर है, फोकस ऊपर है, क्योंकि फोकस ऊपर ये बना दियो ना आपको प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, क्या बना दियो ए डैश बी डैश, आपको प्रतिबिंब बना दियो। वो प्रतिबिंब नेत्रिका खातिर किंग काम करेगो
बिंब को काम करो। क्लियर बात? ठीक है। तो इंगो जो बिंब बनाओ वो क्या बनाओ? सीधो बनाओ, आभासी बनाओ और बिंबू बड़ो बनाओ। क्लियर बात? कोई दिक्कत को नहीं आते। ओनली फॉर हट दूरी को मान ध्यान रखना, दूरी को मान। यू नोट होगी नेत्रिका लेंस की जी को पहलो बिंब बने होनी, बी बिंब की दूरी प्रकाशी केंद्र यू नोट। वी नोट होगी जी को अभिदर्शक लेंस के प्रतिबिंब की, अभिदर्शक लेंस के प्रतिबिंब की। ओ याद रख लियो, ऑब्जर्व, नोट ना बोले, ऑब्जर्व बोलो। यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मानियो अभिदर्शक लेंस। आइज यानी कि नेत्रिका, यानी कि यू ई हो गयो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यानी कि इनको काम बिंब करेगो, ई दूरी केंद्र की। और वी की होगी अंतिम प्रतिबिंब की ई केंद्र दूरी। क्लियर है बात? आई बात समझ में? कोई दिक्कत को नहीं आती, चीज़ें क्लियर होगी। ए बी फर्स्ट बिंब हो, ए डैश बी डैश अभिदर्शक को तो प्रतिबिंब है लेकिन नेत्रिका को बिंब है। ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका को किया अंतिम प्रतिबिंब, यानी कि पूरी परिपूर्ण आवर्तित हो प्रतिबिंब। क्लियर है बात? अब इन चीज पढ़ी थी। मूल ए बी के सापेक्ष मध्यवर्तीय बिंब ए डैश बी डैश की प्रकृति की होगी वास्तविक, उल्टी और बड्डी होगी। आज इस भी पूछ सका है का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर अभिदर्शक लेंस के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ई तरीका प्रश्न आ सके। अभिदर्शक लेंस के प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, बाकी होगी वास्तविक होगी, उल्टो होगा और बड्डो होगा। क्लियर है बात? और मूल प्रतिबिंब यानी अभिदर्शक लेंस के सापेक्ष मूल अंतिम प्रतिबिंब यानी ए डैश ए डबल डैश और बी डबल डैश इनकी प्रकृति होगी, बा भी की होगी आभासी होगी, बा वास्तविक होगी, आ की होगी आभासी होगी, उल्टी होगी, बड्डी होगी। दोनों बात की सापेक्ष आई है, अभिदर्शक लेंस का सापेक्ष आई है। ये दोनों बात, ये चीज ध्यान में रखनी है। समझ आ गई? पहली बात आप बोला है कि अभिदर्शक लेंस का सापेक्ष को बिंबो ए डैश बी डैश बिंग का सापेक्ष प्रतिबिंब के मणि है, बिंग सापेक्ष प्रतिबिंब है वास्तविक मणि है, उल्टो मणि है, बड्डो मणि है, ओ बिंबो। दूसरी बात क्या मूल ए डैश बी डैश का सापेक्ष ही अंतिम प्रतिबिंब थारो के बने, अंतिम प्रतिबिंब हमारो ओ बने है, इंग सापेक्ष ओ प्रतिबिंब की है आभासी है, उल्टो है और बड्डो है। बड्डो और उल्टो तो हो ही है वो, बस इतनी बात है। ए डैश ए बी गो जो प्रतिबिंब मूल होनी वो बने वास्तविक बने, और जो अंतिम प्रतिबिंब बनाओ वो क्या बनाओ? इंग सापेक्ष आभासी बनाओ। क्लियर है बात? फिर दूसरी बात ए डैश बी डैश यानी कि नेट अभिदर्शक को तो प्रतिबिंब और नेत्रिका को है बिंब, अभिदर्शक को प्रतिबिंब और नेत्रिका को बिंब। इंग सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब क्या बनो? इंग सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनो है आभासी बनो, सीधो बनो, सीधी बनी और बड्डो बनाओ। क्लियर है बात? आई समझ में? कोई दिक्कत को नहीं, आराम यदि रीडिंग करे तो आराम समझ आवा चीज़ा। अब आओगी आवर्धन क्षमता। बेसिक चीज़ हम सारी आवर्धन क्षमता मेन है, और की कौन है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता होगी एम बराबर एम नोट गुणा में एम ई। एम नोट यानी कि एम ऑब्जर्व यानी कि अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, और एम ई यानी कि आइज यानी कि नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। क्लियर है बात? तो एम नोट बराबर क्यों जीगो वी नोट बटा वी यू नोट, आप एम को मानिया निकाला वी नोट बटा यू नोट। क्लियर है बात? आई बात समझ में? गुणा आइज की क्या निकालेंगे 1 प्लस अपन की कट्टा प्रतिबिंब बने हुए और फोकल दूरी किया अपनी, तो आओगी एम का मान। क्लियर है बात? कर दे कैसे तो आप प्रतिबिंब की दूरी पर बने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। आई बात समझ में? यदि 25 पर प्लस पर बन जाए तो आप क्या करेंगे एम बराबर वी नोट बटा यू नोट इंटू डी बटे एफ। डन है? वी नोट की है स्टार्टिंग जो बिंब होनी, स्टार्टिंग बिंब अभिदर्शक लेंस को बिंब बिंग की दूरी कटू अभिदर्शक लेंस हूँ, और यू नोट यानी यू नोट हो यू है, यू नोट है वो है बिंब की दूरी, और वी नोट यानी वी नोट वो है प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है? वो तो होगी एम नोट यानी कि ऑब्जर्व की आवर्धन क्षमता,
और सेकंड है बाकी है आइज की आवर्धन क्षमता। जब 25 हुआ तो 1 प्लस और सूत्र लेंगे, और जब 25 ना हुआ 25 प्लस हुआ डी का मान यानी प्रतिबिंब के बने 25 आगे बने तो आप क्या लेंगे वो सूत्र लेंगे। क्लियर बात। आवर्धन क्षमता निकलाई जी, कोई दिक्कत को नहीं हटती। आगे देखो अनंत प्रवाह तो सूत्र लगा देंगे अपन, ठीक है। अब हमारे फोकस दूरी क्या जी की 8 आवर्धन क्षमता की है एम ई यानी आइज है, तो 8 फोकस दूरी भी क्या होगी आइज की होगी। क्लियर बात, आइज की होगी। आगे बात समझ लो। तो यदि फोकस दूरी आइज आ रही है, आइज यानी कि अभिनेत्रिका लेंस, यदि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी नहीं आवर्धन क्षमता की होगी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्लियर है बात। भाई बात फोकस दूरी कम तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा, फोकस दूरी ज़्यादा तो आवर्धन क्षमता कम, और अपन किसी आवर्धन क्षमता ज़्यादा तो अपन के लिए लेंस ने कम फोकस दूरी का लेंस लिया। क्लियर है बात। कंसेप्ट आठ है वो एक ही लागू है और कोई लागू को नहीं है। बाकी ध्यान रखना है भी अभिदर्शक लेंस को जो बिंब होगा नहीं, बिंग सापेक्ष प्रतिबिंब बनेगो नहीं, जो पहलो वो बनेगो वास्तविक उल्टो और बड्डो, ठीक है। और अभिदर्शक लेंस को जो बिंब बनी ए डैश ए बी, बिंग सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनेगो वो बनेगो आभासी उल्टो और बड्डो। और अभिदर्शक लेंस को जो प्रतिबिंब बनो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो नेत्रिका लेंस को क्या बन गयो बिंब बन गयो। उस बिंब के सापेक्ष यदि आप प्रतिबिंब निकालो अंतिम तो वो क्या बनेगो सीधो सीधो बड्डो और आभासी बनेगो। क्लियर है बात। आ चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है आवर्धन क्षमता जल्दी बढ़ेगी जब आप आइज लेंस आपने की होगी, आइज लेंस की फोकस दूरी की होगी कम होगी। इतो कंसेप्ट है, बाकी फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है बात। अब देख यदि कोई मतलब दूरबीन लगाई है और लेंस छोटी हो अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस है, यहाँ एक दूरबीन बनाई है। यदि दूरबीन की अंदर की लंबाई देते हैं अपन एल, एल लंबाई देते हैं तो अपन आवर्धन क्षमता क्या निकालेंगे एल बट्टे एफ नोट डी बट्टे एफ ई। एफ नोट की होगी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई की होगी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, डी की होगी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है। 25 प्लस 25 लेवा जब डी सी तो लेवा यदि 25 कम होगी या 25 या 25 कम होगी तो 1 प्लस टी बटा एफ ई लेवा। क्लियर है। एल होगी भी ट्यूब की लंबाई। क्लियर है बात। आज की बात समझो। यदि क्वेश्चन के अंदर क्या दिए कि अभी एल लंबाई कोई ट्यूब है इतनी इतनी लंबाई है बिंगी, और जो अभिदर्शक लेंस है विंग फोकस दूरी इतनी है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इतनी है, ठीक है। तो एम को मानता हूँ सीधो, यदि कहते हैं एम को मानता हूँ तो आप डी के ले आऊँगा 25 ले आऊँगा और बट्टा आप एक जोड़ के ले आऊँगा। यदि अपन यहाँ भी कहते प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बने हुए तो फिर आप एम को मान डायरेक्ट काट लेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत को नहीं हटती, ठीक है। अब आओगा खगोलीय और अपवर्तक सूक्ष्मदर्शी। आंगो बेसिकली कुछ भी याद कौन रखना, अन बेसिकली रैंडमली पढ़ना है और की कौन करना। यदि याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा मोटा मोटी सरल और संयुक्त याद रखना, ठीक है। अब पढ़ा क्या दूर स्थित खगोलीय पिंडों को स्पष्ट एवं बड़ा देखने हेतु दो उत्तल लेंसों के संयोजन से निर्मित उपकरण खगोलीय सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। दो उत्तल लेंसों। क्लियर भाई बात। संयुक्त अर्थ रही बटिंग अंदर की होगो संयुक्त के अंदर की हो अभिदर्शक लेंस छोटो नेत्रिका लेंस बड़ो। खगोलीय के अंदर की होगो नेत्रिका लेंस की होगो छोटो और अभिदर्शक लेंस की होगो बड़ो। एक तो ओ मोटी चेंज है, ठीक है। इन चेंज के कारण जो अपन जो खगोलीय पिंड दिखा वो अपन के दिखेगो उल्टो दिखा, लेकिन तारा ने उल्टो दिखो उल्टो दिखो एक ही बात है, तारा तारा ही होगा। क्लियर बात। देख इसमें अभिदर्शक लेंस का द्वारक फोकस दूरी अधिक होती है। अभिदर्शक लेंस को क्या होगा द्वारक और फोकस दूरी की होगी अधिक होती है, जबकि नेत्रिका लेंस का द्वारक व फोकस दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। यानी कि एफ ई ज़्यादा होगी, सॉरी एफ नॉट ज़्यादा होगा एफ ई हो, यानी कि ऑब्जर्व फोकस दूरी ओ ऑब्जर्व फोकस दूरी
ज़्यादा होगी आइज फोकस दूरी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं हटती। यदि आ कंडीशन पूछा तो आ कंडीशन किसकी है, तो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी है। यदि कहते भी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की शर्त है, तो खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की शर्त है ऑब्जर्व की फोकस दूरी ज़्यादा होगी आइज की फोकस दूरी। क्लियर है। इसमें बिंब सामान्य अनंत दूरी पर होता है। बिंब अनंत दूरी पर मैं लेर थोड़ा सा गलत है डायग्राम में से कैद वीडियो में कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर बिंब की होगा निश्चित दूरी पर आपने, ठीक है। और खगोलीय के अंदर क्या होगा, बिंब अनंत दूरी पर होगा, क्या होगा, बिंब अनंत दूरी पर होगा। इसलिए इससे बना पहला प्रतिबिंब फोकस तल अर्थात फोकस बिंदु पर बनता है। तो अनंत के ऊपर पहला बिंब कड़ा बनाओ फोकस दूरी पर बनाओ। क्लियर है बात। खगोलीय की आवर्धन क्षमता में वृद्धि करने हेतु एफ नॉट यानी कि ऑब्जर्व की फोकस दूरी को अधिक व एफ ई को कम करते हैं। ऑब्जर्व ने आप अधिक करांगा और एफ ई ने आप करांगा कम करांगा। परंतु जब एफ नॉट को अधिक रखा जाता है तो पतले व बड़े आकार के अभिदर्शक लेंस में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। वे दोष किसे किसे है, यांत्रिक दोष, गोलीय विपथन दोष और वर्ण विपथन दोष, ठीक है। इन दोषों को दूर करने हेतु लेंस के स्थान पर दर्पण का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार के दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहेंगे, परावर्तक दूरदर्शी कहेंगे। इस दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अभिदर्शक के लगाऊंगा अपन दर्पण लगाऊंगा। क्लियर है बात। दर्पण की प्रतिबिंब अपन इन पर गिरा नेत्रिका पर और नेत्रिका में अपन देखेंगे, ठीक है। ओके, बेसिकली खगोलीय दूरदर्शी को डायग्राम अनंत के ऊपर कोई चीज़ है अपनी बिंब अनंत पर है, फोकस पर बनागो डायग्राम। फोकस में ओइलो देखेगो तो अट्ठा अपने एक नहीं हो प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन अट्ठा अपन लेंस ना लगा के अट्ठा दोष ने दूर करने खातर जो यांत्रिक दोष, गोलीय विपथन और वर्ण विपथन आ तीनों दोषों यदि आप हटावांगा तो बिंग अपन के यूज करना पड़ेगा अभिदर्शक दर्पण यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली इनको कोई प्रैक्टिकल होनी है अपने लैब के अंदर तो फिलहाल तक तो इन ऊपर ना तो कोई मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बने और ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बने। इन बस पढ़ो मतलब पढ़ लियो बस। अनंत बिंब के सापेक्ष मध्यवर्ती प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की प्रकृति वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है। ये चीज याद रखनी है, सीधी बात करनी है। अनंत प्रतिबिंब है, अनंत प्रतिबिंब के सापेक्ष जो पहला प्रतिबिंब बनेगो नहीं, अनंत बिंब के सापेक्ष पहला प्रतिबिंब बनेगो, वो क्या बनेगो, वास्तविक बनेगो, उल्टो बनेगो, छोटो बनेगो, वास्तविक उल्टो और छोटो बनेगो। क्लियर है। अनंत प्रतिबिंब के सापेक्ष जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगो नहीं, अंतिम प्रतिबिंब ओ ए डबल डैश बी डबल डैश, वो क्या बनेगो, आभासी बनेगो, उल्टो बनेगो और वस्तु छोटो ही बनेगो। क्लियर है बात। तीसरी बात हम दी नहीं, तीसरी बात मैं और लिखूँ ले रुक क्या ए डैश और बी डैश का सापेक्ष क्या बनेगो, ए डबल डैश बी डबल डैश, वो क्या बनेगो, वो बनेगो क्या सीधो, आभासी और बड्डो। आ चीज़ याद रख लियो। इंग सापेक्ष ओ की है प्रतिबिंब, ओ बिंब है नेत्रिका खातर, ओ बिंब ओ प्रतिबिंब, तो इंग सापेक्ष क्या बन गयो, इंग सापेक्ष बन गयो बड्डो, आभासी बनी हुए और सीधो बनी हुए। क्लियर है बात। आभासी क्या बने, इली साइड बने हो डॉट डॉट में आभासी दर्शाई है, आभासी बने और सीधो बने, इंग तरीके बने हुए। आई बस में ओ 3 नंबर 3 लाइन याद रखनी है बस। और एक चीज़ याद रखनी है, खगोलीय दूरदर्शी के अंदर ऑब्जर्व की फोकल दूरी ज़्यादा होगी आइज की फोकस दूरी, यानी कि इंग की फोकस दूरी ज़्यादा होगी, इंग लेंस का फोकस दूरी, ओ लेंस बड़ो होगा, ओ लेंस छोटो होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं हटता। आवर्धन क्षमता भैया क्या सूत्र वही है, कोई चेंज को नहीं हटता इनको, ठीक है। सॉरी इन अंदर चेंज हो है, इन अंदर उल्टो आए हुए, ये उल्टो है, एफ ई बटे डी होगा, क्योंकि हाँ एफ ई बटे डी होगा कद दूरदर्शी के अंदर। आप पहला क्या पढ़ हो, सूक्ष्मदर्शी पढ़ी, सूक्ष्मदर्शी के अंदर डी ऊपर हो एफ नीचे हो, अट्ठे की होगा एफ ऊपर डी नीचे। इन तरीके को रेलिवेंट करके सूत्र याद कर लियो। बाकी इंग ऊपर क्वेश्चन मन चांसेस बहुत कम लगे, क्योंकि अपनो मेन है वो सूक्ष्मदर्शी है सरल और संयुक्त,
बाद उन्होंने घोड़े पीने सुन त्रिया जितनी मैं चीज़ बताई हूँ इतनी सुन त्रिया याद रखनी क्लियर है बात। अब आप आगे बढ़ांगा विवर्तन में जहाँ की वो एक प्रश्न होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की है 2.5 सेंटीमीटर कहते दी फोकस दूरी। तो दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इसकी आवर्धन क्षमता की दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होगा सुस्पष्ट दिखनी चाहिए। तो सुस्पष्ट कर दी गई जब दी गई होगा 25 सेंटीमीटर 25 बट्टा नीचे की 2.5 तो 2.5 25 घटे 10 कट गयो 10 पर आ गयो 10 और प्लस 1 तो गयो 11 की होगी आवर्धन क्षमता क्लियर है बात। दूसरी बात दूसरा प्रश्न देख 8 आवर्धन क्षमता वाला यदि आप मान दीजिए 8 आवर्धन क्षमता है एक खगोलीय दूरदर्शी आप कल प्रश्न देख ले बनाए हूँ। खगोलीय दूरदर्शी 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए दो लेंसों द्वारा निर्मित है। खगोलीय दूरदर्शी की है 45 सेंटीमीटर दूर रखे गए दो लेंसों द्वारा निर्मित है। प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरी क्या होगी प्रयुक्त लेंसों की फोकस दूरी की होगी आ बात पूछिए ठीक है। तो जब प्रतिबिंब की हुआ अनंत के ऊपर तो सूत्र क्या लागू एफ ऑब्जर्व और आइज फोकल क्लियर बात यानी कि अभिदर्शक की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी अनंत के ऊपर दो सूत्र लागू 8 की दी है 45 सेंटीमीटर यानी 25 ज़्यादा दी है तो आप वही सूत्र यूज करांगा। तो देख एम बराबर एफ ओ बटा एफ ई बराबर 8 हो गयो ठीक है 8 ओ हो गयो ठीक है। और दोनों दूरी की है बीच की 45 यानी कि दोनों योग की अपने 45 है दोनों योग 45 है मतलब इसी संख्या देखो कर जट्ठा दोनों योग तो 45 हो जाए और इंगो इन भाग दिया तो 8 उतरा दी तो वो कितो है 40 और 5 कितो है 45 और 40 के अंदर 5 को भाग दिया तो 8 5 40 तो कितो है जी संख्या 40 और 5 45 क्लियर बात। 100% हुई बाकी इसका क्वेश्चन आओ नहीं इसका क्वेश्चन ज़्यादा देगा हाँ इतना भी केस को भी इतना भी सोरा को नहीं क्वेश्चन का इन अंदर डायरेक्ट कह दियो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी देगी थोड़ा सा क्वेश्चन ने मतलब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ावेगा क्वेश्चन ने लंबो करेगा बाकी चीज़ा दो ही मिलेगी तीसरी अपन काटनी होगी तरीके में लेकिन थोड़ा बहुत लंबो कर सके या एक का सागे दो लेंस जोड़ सके इकट्ठा मतलब कि दो अपन के करना होगा यहाँ के पहला कहते हैं भी फोकस दूरी इतनी तो एम का मान कितो होगा यदि फोकस दूरी आप इतनी करी तो एम का मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बी तरीके में आ जाएगा। यदि फोकस दूरी बढ़ गई दूसरे के अंदर तो एम घट जाएगा यदि फोकस दूरी घट गई तो एम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्लियर बात। अब आप पढ़ाएंगे विवर्तन। अब आप क्या पढ़ाएंगे सेकंड टॉपिक व्यतिकरण। व्यतिकरण बेसिकली भट्टी उसका चट्टा क्या होना चाहिए प्रकाश कला संबंध होना चाहिए। व्यतिकरण क्या होना चाहिए प्रकाश कला संबंध होना चाहिए कला संबंध होना चाहिए। कला संबंध का मतलब वो है कि कलांतर फाई है नहीं ठीक है वो समय के साथ क्या होना चाहिए नियत होना चाहिए यानी कि टाइम के साथ चेंज हो तो वो चेंज नियत होना चाहिए टाइम के साथ क्लियर है बात ठीक है। आगे बात समझ मतलब कि कोई भी प्रकाश को कला सम्मत कोई प्रकाश ने कला सम्मत प्रकाश कद कहेंगे कला सम्मत कद बोलेंगे जब भी कालांतर होगा वो समय के साथ क्या होगा नियत होगा वो होगा कला सम्मत। अकला सम्मत क्या होगा यदि फाई चेंज हुआ टाइम के साथ फिक्स ना हो फाई चेंज हुआ वो फिक्स टाइम के साथ ना मतलब कभी फाई कितनी चेंज हुई कभी कितनी होगी ठीक है। और अट्ठा की होगी आवृत्ति भी होगी नहीं यदि कौन आवृत्ति ओमेगा भी होगी ठीक है बा भी चेंज की होगी टाइम के साथ ही होगी क्लियर है बात। आपस में लग बनाई नहीं साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्लियर है बात। तो ये टी के ऊपर ही ओमेगा चेंज हुआ है ओ फाई चेंज हुआ है टी के सापेक्ष चेंज हुआ है वो क्यों होगा कला संबद्ध होगा क्लियर बात की होगा कला संबद्ध होगा अपने देख कला संबद्ध स्रोत यदि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जन तरंगों के मध्य कालांतर का मान समय के सापेक्ष समान अथवा नियत बना रहे ऐसे स्रोत को क्या कहेंगे कला संबंध स्रोत कहेंगे ठीक है। और व्यतिकरण के लिए अपन क्या चाहिए वो कला संबंध होना ही चाहिए वो ठीक है। व्यतिकरण का दोष का कला संबंध व्यतिकरण बेसिकली हुआ कि व्यतिकरण इन चीज हुआ है कि अट्ठा कोई प्रकाश को सोर्स है ठीक है लाइट आड़े
क्लियर है बात? लाइट है, ठीक है, वो आपको प्रकाश डालना है हटता ही। आगे बैरियर लगा दिया आप एक पॉइंट में, ये तरीका वापस लगा दिया, अट्ठाई दो छोटा छोटा पॉइंट रख दिया, ठीक है, दो छोटा छोटा छिद्र रख दिया। ये छिद्र प्रकाश जाएगा यहाँ, ये छिद्र प्रकाश जाएगा यहाँ। क्लियर है बात? ये प्रकाश एक दूसरे में आगे बढ़ता रहेगा। 8 बाई 22 के लिए मान लियो पर्दो, वो पर्दो लगा दियो, तो पर्दे के ऊपर यहाँ होगी एक तो अपन चमकीली फ्रिंज चमक दिखाएगी, एक जी अंधेरो दिखाएगा, एक जी चमक एक जी अंधेरो, फिर एक जी चमक एक जी अंधेरो, एक जी चमक एक जी अंधेरो, कारण आंदोलन बिंदु कारण। आ बेसिकली यदि पूरी मनगणना था तो आ की है व्यक्तिकरण है वही बेसिकली। क्लियर है बात? इन अंदर ओनली फॉर ध्यान इतो ही रखना है। पहली बात तो प्रकाश स्रोत की होनी चाहिए, कला संबद्ध होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आगे फ्रिंज आई चौड़ाई होएगी अलग अलग, बट्टू सूत्र याद रखना है, चिको आंगो कलांतर को और पथांतर को बेसूत्र याद रखना है, बस इन अंदर फॉर्मूला याद रखना है। और किया एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होगा। यदि अंग दोनों के मध्य या दूरी दोनों चित्रों के मध्य आ बढ़ा दिया तो वहाँ पर के इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आ कम कर दिया तो ए के इफेक्ट पड़ेगा, पर्दन दूर कर दिया तो के इफेक्ट पड़ेगा, पर्दन पास लिया तो के इफेक्ट पड़ेगा। एक तरीका क्वेश्चन आवा ज़्यादातर, और एक क्वेश्चन कंसेप्टली क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो आप फैसला ए पढ़ना समझ आ गई क्या चीज़ होगा, वो व्यक्तिकरण। स्रोत हो गयो, एक बैरियर लगा दियो मतलब अवरोधक लगायो आप, दो छिद्र काटा निका निका, आ छिद्र हूँ प्रकाश गुजरेगो, प्रकाश तो बहुत गुजरेगा, एक ही छिद्र गुजरेगो। और आगे क्या बनेगी, अलग अलग तरीका का फ्रिंज बनेगी, मतलब कि अलग अलग चीज़ें बनेगी। प्रकाश एक जगह तेज हो, एक जगह कम हो, एक जगह तेज एक जगह कम, ठीक है। और सारा यहाँ क्या होगी, चमक समान होगी। यदि जिको चमका है वो चमकेगा और जिको डार्क है वो डार्क रहेगा। और हटा प्रकाश क्या होना चाहिए, एक और नहीं होना चाहिए, मतलब कि फिक्स लैम्डा होना चाहिए। क्लियर? लाल है तो लाल होना चाहिए, लीलो है तो लीलो होना चाहिए, धोड़ो तो धोड़ो होना चाहिए। क्लियर बात? दोनों अलग अलग रंग ना होना चाहिए, फिक्स है, एक वर्ण नहीं होना चाहिए। जिनको लैम्डा ज़्यादा होगा वह ज़्यादा चमकेगी, जिनको लैम्डा कम होगा कम चमकेगी। अभी आगे मैं बताऊँगा लैम्डा होगी डिटेल सारी चीज़ें। इन जिया जिया मैं बताऊँ तो जाऊँ बित्तो बित्तो याद करना है बस ओनली। क्लियर है बात? व्यक्तिगण को प्रापण जिक्वानी प्रयोग वो है यंग द्विशील्ड प्रयोग, जिनमें आगे शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाऊंगा YDLP। क्लियर है बात? YDLP क्लियर है? एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी मतलब मिल गया, एक वर्ण चाहिए। स्रोत से उत्सर्जित तरंगागर को दो भागों में विभाजित कर परस्पर अध्यारोपित किया जाता है। दो भागों में विभाजित करके अध्यारोपित हो गया, आगे आगे देख। क्लियर है? पर्दे पर मिलते हैं तो व्यक्तिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर मिलेगा नहीं, ऊपर तो हो गयो, इन पर मिलियो क्या हो गयो, अपन व्यक्तिकरण प्राप्त हो गयो। सूर्य के प्रकाश में साबुन के बुलबुले का एवं जल पर तेल की परत, जहाँ सूरज को प्रकाश आवे, साबुन को बुलबुल हुए, बुलबुल नहीं रे, बुलबुल हुए, बिंग ऊपर अपन अलग अलग रंग सा दिखा नहीं चिमकता सा, बेसिकली वो आपा भी मान लिया। एक तो बिंगो आवे भी रमन प्रभाव राज्य, ठीक है, रमन प्रभाव उतरी 8 व्यक्तिकरण को भी होगा रूल, ठीक है। क्लियर है बात? ओ है डायग्राम S1 और S2 जी का यानी जी का छिद्र, आ छिद्र के बीच की दूरी की है स्मॉल टी, क्या होगा, सेल्टो के बीच की दूरी वो क्या होगा स्मॉल डी। बैरियर और पर्दा के बीच की दूरी की होगी, स्लिट और पर्दा के बीच की दूरी की होगी डी। क्लियर बात? लैम्डा क्या होगा, जिका स्रोत होगा अपन प्रकाश एक और प्रकाश ले वो क्या होगा लैम्डा होगा, तरंग देरी होगा। क्लियर बात? तीनों चीज समझ आ गई। डी छोटो की होगा, आंदोलन स्लिट हो गया छिद्र अंग मध्य दूरी। डी क्यों गयो, पर्दा गिर बैरियर के मध्य दूरी, स्लिट के मध्य दूरी। और लैम्डा क्यों गयो, जो आप स्रोत डालियो एक वर्णीय प्रकाश बिंग तरंग देरी कितनी है, ठीक है। लाइट को सोर्स होगा मोनोक्रोमेटेड लाइट हो यानी एक वर्णीय प्रकाश होगा। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट होगी जी, केंद्र केंद्र केंद्रीय उच्चिष्ट होगी, ठीक है। क्लियर बात? एक अदीप्त होगी एक दीप्त होगी, अदीप्त मतलब डार्क और दीप्त मतलब चमकीली। क्लियर बात? कोई दिक्कत कोई इत तो समझ आ गयो। अब देख पथांतर,
यानी कि डेल एक्स डी बटा डी। क्लियर बात। वो है वो पथांतर को मान की होगो एक्स डी बटा डी, जेटा एक्स पर्दे से केन ठीक है। डी तो आई गयो सिलेटा मध्य दूरी और पर्दा सिलेट के मध्य दूरी। एक्स की होगा जो बिंदु आप माना भी ई बिंदु तक पथांतर की तोड़ना चाहिए। ठीक है। बी बिंदु इधर जी कि आटो प्रकाश आपनो एस वन ओ डी ओ एस टू। क्लियर बात। ठीक है। वो आ गया अपने कने पर्दो आ दूरी डी होगी, आ दूरी डी होगी। यदि आप ई बिंदु पर पथांतर देखा जी कि एक तो गयो वो प्रकाश जगह बिंदु पर, एक जगह अपनो वो प्रकाशीय बिंदु पर। ठीक है। तो दोनों पथमांतर की तो जगह आयती दूरी की हो जाएगी पथमांतर। यूँ आगे तो समान है दोनों, इतो अंतर हो गयो और इतो अंतर हो गयो नहीं। वो अंतर होगो डेल, वो होगो एक्स यानी कि ई जीरो में लेगी ई पॉइंट ताई आ होगी एक्स दूरी, और छोटी डी हो गई दोनों की मध्य दूरी, और बट्टो डी हो गयो पर्दा की रिंग की मध्य दूरी। वो हो गयो पथांतर बेसिकली। क्लियर है बात। आएगी समझ में। क्या कौन ये दूसरा तमसो वो सोर्स है और मैं तेन पहले ही बता दी ई तरीका एस वन एक छिद्र आ गयो, ओ एस टू छिद्र हो गयो, आर डी दूरी हो गया दोनों मध्य। ठीक है। वो बीचों बीच हो गयो इं करके पर्दो लाग गयो, अंग पर्दे की रिंग मध्य दूरी बटो डी हो गयो। ठीक है। अब अपन एक पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट को पर अपन पथांतर चाहिए अभी बी पॉइंट पर कि तो आंदोलन प्रकाश को पथ को अंतर की होगा। वो पॉइंट मान लियो जब नीचे मान ली कड़ी मान ली। ओ एस वन प्रकाश ई पर गियो, एस टू प्रकाश ई पर गियो, मतलब ई छिद्र प्रकाश हट पुगेगो और ई छिद्र प्रकाश हट पुगेगो। ठीक है। आ पुगण के अंदर जिको पथ होगा नहीं, आ पथ को कितो अंदर मतलब ये दोनों को पथ बनियो, एक पथ हो रही और एक पथ हो रही, बीच को अंतर कितो है। तो यदि आठो आप देखा इतना इतना दूर पर तो इन आगत की है दोनों सेम है, आठो दोनों सेम हो गया इतना इतना बच्चों ओ इतो को ओ इतो जिको वो बोला वो पथांतर अपन बड़ी मान की हो एक्स यानी कि ई पॉइंट टू लेगी और 0 डिग्री हो 0 डिग्री सॉरी 0 पॉइंट है ई पॉइंट लेगी अट्ठे जो भी पॉइंट बना पी आर एन की मान ले बी पॉइंट तक दूरी आओगी एक्स छोटो डी दोनों प्रकाश स्रोत यानी जी का हापांग मध्य दूरी स्लिटांग मध्य और बड़ो डी पर्दा और स्लिट का मध्य दूरी। वो क्या हो गया अपने को डेल बराबर एक्स डी बटे ओ हो गया पथांतर। ओ सूत्र याद रखना है डायरेक्ट। और पथांतर क्या पर निर्भर करेगा स्लिटांग मध्य दूरी जितनी ज्यादा होगी पथांतर भी तो ही ज्यादा होगा, पर्दे के मध्य जितनी दूरी ज्यादा होगी पथांतर भी तो ही कम होगा, और पर्दे के मध्य जितनी दूरी ज्यादा होगी तो डेल कम हो, जितनी कम दूरी होगी तो पथांतर ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है। देख डेल की किंग समानुपाती होगी, एक तो एक्स का हो गया एक डी का हो गया, एक 1/डी का हो गया। एक्स जितो ज्यादा बड़ा हो गया यानी कि आप जितो ज्यादा जीरो ऊपर जाओगे जट्टा ऊपर जितो ऊपर जाएगा आप मतलब पथांतर ले नहीं बितो की होगा डेल पथांतर की होगा ज्यादा होने पथ के अंदर ज्यादा होगा। जितनी आप दोनों के मध्य दूरी ले लेगा नहीं मतलब दोनों ऐसे स्रोत हैं प्रकाश का पॉइंट का बिंदु बिंदु बन जितना आप दूर दूर रखा जितना दूर दूर करांगा बितो ये बढ़ जाएगा पथांतर बढ़ जाएगा। ठीक है। बैरियर और स्लिट और पर्दा के मध्य जितनी दूरी आप बढ़ाओगा नहीं दोनों जितो ज्यादा दूर करांगा पथांतर बितो ही कम होगा, जितना पास पास ले आऊँगा बितो ही पथांतर की होगा ज्यादा होगा। क्लियर है बात। आई समझ में। यानी व्युत्क्रमानुपाती कोण है ओनली पर्दा की दूरी। ई तरीका का क्वेश्चन होगा घाटे कंसेप्ट पर गिरा है तो लाइनों। क्लियर है बात। वो क्यों गए पथांतर किंगो व्यक्तिकरण को पथांतर। क्लियर है। आई बात समझ में। अब आप आगे बढ़ा अब आज पीछे के पढ़ गया संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण पढ़ दो पीछे याद कर जब मैं वेव पढ़ाई तो बिंग अंदर बतायो पथांतर की वे एन लेमडा और विनाशी के अंदर पथांतर की वे 2n + 1 लेमडा/2 याद आ गयो।
संपोषी और विनाशी। संपोषी के अंदर क्या हो जाएगा एन लेमडा और विनाशी के अंदर क्या हो गया 2n+1 λ/2। क्लियर है बात? क्या हो गया ये पथांतर हो गया, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हटता ही, इनमें कोई दिक्कत को नहीं। ये हो गया पथांतर का। अब पढ़ांगे आप फ्रिंज की चौड़ाई। क्या पढ़ांगे आप फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि बिट्टा। फ्रिंज की चौड़ाई की होगी, देख अपन एक हटे चमकीली मिली, एक डार्क मिली, एक चमकीली, एक डार्क, एक चमकीली, एक डार्क, एक चमकीली, एक डार्क। ठीक है, चमकीली मिली अचमकीली कितनी चौड़ाई हैगी और डार्क का कितनी चौड़ाई होगी? सारी एक सी होगी सारी। जितनी चौड़ाई चमकीली होगी उतनी चौड़ाई डार्क होगी, यानी सारी एक सी चलती जाएगी। क्लियर बात? आगे चौड़ाई हुआ की है, देख दीप्त की हो रहा है, दीप्त यानी कि चमकीली की और डार्क की दोनों की होगी बराबर होगी, यानी कि दीप्त यानी कि चमकीली और बिट्टा अदीप्त यानी कि डार्क, दोनों की होगी बराबर। और बा होगी की बराबर, बा होगी लेमडा डी बट्टे स्मॉल डी। क्लियर है बात? लेमडा डी बट्टे स्मॉल डी, वो फॉर्मूला याद रखना है। आटू की चीज़ मिली कजी की चौड़ाई होगी, चौड़ाई बिट्टा, बाकी की समानुपाती होगी लेमडा, यानी जितो ज़्यादा लेमडा होगो नहीं जी तरंगो जितो ज़्यादा लेमडा, मतलब जिक्का प्रकाश को जितो लेमडा होगो। ठीक है, बात बी की फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी बित्ती ज़्यादा होगी। क्लियर है बात? जितनी ज़्यादा आप पर्दा दूरी बढ़ावांगा बित्तो ही क्या होगो फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर 1/d, यानी कि यदि आप बांग स्लिट का मध्य जी का S और S2 आ बांग मध्य जितो ज़्यादा गैप कम रखांगा नहीं आप, मतलब कन्ना कन्ना रखांगा, S1 हट कर दियो और स्रोत जस्ट नीचे S2 कर दियो, कम दूरी रखांगा तो अपने फ्रिंज चौड़ाई की होगी बढ़ेगी। ये हो गया तीनों तीनों बढ़ने का रूप। क्लियर है? यदि आप मतलब डी ने बढ़ा दिया, मतलब S ऊपर आ दिया पूरा और S2 नीचे कर दिया, मध्य दूरी ज़्यादा कर दी, तो फ्रिंज चौड़ाई की हो जाएगी अपनी कम हो जाएगी। क्लियर है बात? आई बात समझ में? ठीक है, अब देख बिट्टा बराबर क्या होगा लेमडा बड्डो डी बटे छोटा डी। अब देख बिट्टा क्या पर डिपेंड करियो समानुपाती लेमडा पर, यानी कि जिंगो जितो ज़्यादा तरंग देवी पाएंगी फ्रिंज चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। अर्थात देख फ्रिंज चौड़ाई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के समानुपाती होती है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के समानुपाती यानी कि तरंग दैर्घ्य की समानुपाती होगी। अर्थात जो परिवर्तन तरंग दैर्घ्य में होगा वही परिवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई में होगा। क्लियर बात? चाहे लाल रंग और तरंग दैर्घ्य सारों ज़्यादा हुआ, लाल रंगों की हुआ तरंग दैर्घ्य सारों ज़्यादा हुआ तो बिंगी फ्रिंज चौड़ाई की होगी बित्ती ज़्यादा होगी। बैंगनी रंग और तरंग दैर्घ्य कम हुआ है तो बिंग फ्रिंज चौड़ाई की होगी बित्ती कम होगी। और लास्ट ईयर ओ क्वेश्चन ऐड हुआ है, लास्ट ईयर एज इट इज यहाँ क्वेश्चन में ऐड हुआ है। क्लियर बात? कि फ्रिंज चौड़ाई कम होगी एक वर्णी के अंदर तो बैंगनी कलर की कम होगी। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई दिक्कत को नहीं हटता है। दूसरी बात, दूसरी हिंदी कौन मैं दो मैं बनाऊँगा, दो मैं समझाई थी पहला। लेमडा आई गयो डी पर क्या डिपेंड होगी, यदि पर्दे की और स्लिट के मध्य दूरी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी ज़्यादा होगी फ्रिंज चौड़ाई बित्ती ज़्यादा होगी, जितनी आगे मध्य कम दूरी होगी बित्ती फ्रिंज चौड़ाई की हो जाएगी कम हो जाएगी। क्लियर है बात? ये तो होगी दोनों समानुपाती का। फिर होगी स्लिट के मध्य जो छोटे डी पर यदि चेंज हो जाए तो छोटी डी बढ़ेगो तो फ्रिंज चौड़ाई घटेगी और छोटी डी यदि घटेगो तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। क्लियर बात? वो छोटी डी की होगा व्युत्क्रम होगा। क्लियर है बात? आई समझ में? अब आगे अब आगे एक माध्यम के अंदर हो रहा है, यदि आप विवर्तन एक तो वायु के अंदर करा और एक आप वही विवर्तन मतलब पानी के अंदर करा तो क्या इफेक्ट हुआ फ्रिंज चौड़ाई के ऊपर। देख यदि यंग द्विशील्ट एक्सपेरिमेंट उपकरण को किसी द्रव में डुबो दिया जाए, यानी वायु के स्थान पर क्या ले लिया आप पानी ले लिया, तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। क्या हो जाएगा तरंग दैर्घ्य पानी के अंदर घट जाएगा, लेमडा कम हुआ पानी के में, फलस्वरूप फ्रिंज चौड़ाई भी क्या हो जाएगी घट जाएगी। क्लियर है बात? आई समझ में? जल के अंदर तरंग दैर्घ्य की होगा प्रकाश हो कम और जब प्रकाश को लेमडा कम होगा तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्लियर है बात? द्रव में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान कितना है हो गयो द्रव के अंदर हो गयो वायु के अंदर कितना कम होगा
बिंग अपवर्तनांक का कम, यानी ओ किया जल को अपवर्तनांक, ठीक है। जो को होगी तो शायद 4/3 होगी, हाँ 4/3 होगा, इंग मान 4/3। क्लियर है, आगे समझ में। तो ऑटो की हो गयो वायु का प्रवर्तनांक, सॉरी वायु की तरंग ज़्यादा हो गयो बी, इंग मान ज़्यादा है, इंग अंदर कुछ मान मतलब भाग दियो, फिर इंग मान आयो, मतलब ओ की हो गयो जल को तरंग दैर्घ्य कम, ठीक है। जल को तरंग दैर्घ्य कम है तो जल की फ्रिंज चौड़ाई भी कम। क्लियर बात आई समझ में। तो ई सापेक्ष इंग होगी, जल की फ्रिंज चौड़ाई की हो जाएगी सीधी फ्रिंज चौड़ाई, यानी वायु की फ्रिंज चौड़ाई बट्टा अपवर्तनांक, यानी कि जल की फ्रिंज चौड़ाई यानी बीटा डैश की हो जाएगी कम और वायु की फ्रिंज चौड़ाई की हो जाएगी ज़्यादा। एक को क्वेश्चन है डायरेक्ट सीधो देख। यंग द्विशिल्ट प्रयोग के अंदर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश स्रोत प्रयुक्त होने पर शिल्टों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज चौड़ाई का मान क्या होगा, जबकि स्लिटों के मध्य की दूरी का मान 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर पहले दिन मीटर में चेंज करो। क्लियर है बात, क्योंकि अपन मीटर रखना सारा, 8 मीटर इन सेंटीमीटर, 1 मीटर सही है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 लाख 3 मीटर में चेंज हो गया, एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 माइनस लाख गयो, यदि फर्मी में देड़ो 10⁻15 लाख जी की। क्लियर है बात, ये चीज़ तो याद है। माइक्रो में 10⁻3 लाख जी माइनस, ठीक है। डी का मान क्या है 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर, तो माइनस की घात 2 और लगा दी बन गया मीटर में। क्लियर है। अब देख बीटा, बीटा बराबर क्यों गयो, मैं डायरेक्ट लिखी हुई देख, तरंग दैर्घ्य तो क्यों 6000 × 10⁻10 गुणा 1 मीटर पर्दे की चौड़ाई बट्टा छोटी डी की तो है 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करो तो माइनस की 2 घात और लागी। क्लियर है बात। एक ही होती 3 और 2 5 घात, 5 घात कटेगी ई 5 10 मुँह आधी तो बचेगी माइनस की 5, यदि बचेगी माइनस की 5, एक कट दियो, ठीक है। बाकी एक मतलब को नहीं है, अड़ कितना बचा 6000 × 10⁻5, माइनस की 5 है तो ए प्लस की 3 पड़ी है अगली, 3 और काट लियो, बच्ची कितनी 6 × 10⁻2 मीटर। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ गई -2 है, तो इनापा इं भी लिख सकते डायरेक्ट, और इनापा इं भी लिख सकते मीटर। क्लियर है बात, आई बात समझ में। या फिर 6 सेंटीमीटर भी कह सकते, कि 10⁻2 मीटर आई है, तो यदि चेंज करना तो 2 सेंटीमीटर में बचेगी, और 6 सेंटीमीटर ने मीटर में चेंज करें तो 10⁻2 लग जाएगी। क्लियर है बात, आई समझ में। आओगी फ्रिंज चौड़ाई। अब दूसरी बात, यदि ओई फ्रिंज ने आप क्या कर दिया पानी में डबो दिया, क्या करते हैं पानी में डबो देवा, तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, पानी में डबो दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देख। तो मैं पहला भी क्यों जल को अपवर्तना की तो है 4/3, कि तो 4/3 आपा जाना क्या बीटा डैश बराबर कितो है गो बीटा बट्टे अपवर्तनांक। तो बीटा अपनी कितनी आई 6 × 10⁻2 मीटर बट्टे अपवर्तना कितो है 4/3, 4/3। क्लियर है बात। तो 8 और 3 कट गए ऊपर उठ जाएगो, तो 6 तिया 18 बट्टे 4 और 10⁻2 पड़ी है, तो इन काटांगे आप तो कट जाओ आधो कट्टियो 9/2 आ गयो, और 9/2 ना आप फिर काटे तो आ गयो 4.5 आ गयो, 4.5 × 10⁻2 मीटर। अब बिट्टा कितनी होगी 4.5 जल में, और वायु में कितनी आई 6.10⁻2 मीटर। तो ज़्यादा किसी वायु वाली आगे बात समझ में, वायु में ज़्यादा होगी पानी में कम होगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वायु के अंदर लैम्डा ज़्यादा होगा, पानी के अंदर लैम्डा कम होगा। क्लियर है बात, कितनी कम होगी 1.5 कम होगी। क्लियर है, आई समझ में। अब आगे देख, आगे फिर ये 2 चार्ट लिखे रहेंगे, आगे बात समझ में। पर्दा के मध्य दूरी बनने वगैरह, मतलब दूरी को कम करांगा तो अच्छी सुस्पष्ट चौड़ाई दिखाई देगी, यानी दूरी जितनी कम होगी तो बिट्टा मान भी तो कम होगा, बिट्टा मान चौड़ाई कम होगी, लेकिन चौड़ाई दिखाएगी सुस्पष्ट दिखेगी। फ्रिंजों की चौड़ाई स्लिटों चीरियों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है। फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट के व्युत्क्रमण पर होती है, तथा फ्रिंज की चौड़ाई अधिक
के लिए स्लेटों की मध्य दूरी कम लेनी चाहिए। आप बात क्लियर है, पहला भी बता दी, कोई दिक्कत को नहीं आता है तो ठीक है। आगे यहाँ एक चीज़ और, यदि यहाँ क्या है आ तो मैं कहीं भी दीप्त अदीप्त की आकल्य पूरी हुआ है, यदि कहते एक दीप्त की एक दीप्त दीप्त की अत होगी कट्ठी, एक दीप्त दीप्त की तो बाकी हुई फ्रिंज चौड़ाई आती हो जाएगी। समझाई बात, एक दीप्त है फिर अदीप्त है, आ है बेसिकली फ्रिंज चौड़ाई, आ की बेसिकली फ्रिंज चौड़ाई, फिर ये सेम एक दीप्त है एक अदीप्त है, आ फिर फ्रिंज चौड़ाई होगी, तो ये दोनों बराबर हुए। आज इसमें लिखी आडू यहाँ, यदि एक दीप्त दीप्त ले आप ये दीप्त दीप्त की फ्रिंज चौड़ाई की, तो एक चमकीली चमकीली तो पट्टा में 2 लगा दिया क्योंकि ये दोनों बराबर हुए, व्यतिकरण में दोनों की होगी बराबर होगी, तो पट्टा में 2 लगा दिया, यानी कि एक दीप्त की ओनली की हो जाएगी लैम्डा डी बटे 2 स्मॉल डी। क्लियर है बात, केवल एक फ्रिंज केवल दीप्त एवं अदीप्त की चौड़ाई, यानी कि ओनली एक ब्राइट होनी चाहिए या ओनली एक डार्क होनी चाहिए, तो बिंग की हो जाएगी बिट्टा बाई 2 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा डी बटे 2 डी। क्लियर है बात, ओनली एक की और पूरी फ्रिंज चौड़ाई हुए जी की आ यारी दीप्त अदीप्त हुआ तो बराबर है दोनों, लेकिन आप पूरी इकट्ठी है एक प्लस में, और एक प्लस का दो है जो दीप्त प्लस अदीप्त है बा एक फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, बा है लैम्डा डी बाई डी। यदि आप एक लिए एक चमकीली या एक लिए एक डार्क ने लिया तो बाकी हो जाएगी लैम्डा डी बटे 2 डी। क्लियर, आधी देख 2 बेड़ा मिल गए पूरी बनी है, तो एक बेड़े के लिए क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। आई बात समझ में, डन है, ठीक है। यदि आप ओवरलैपिंग कर लें वहाँ, ठीक है, ओवरलैपिंग में अंदर भी ठीक है लैम्डा लैम्डा होगा ओनली, ठीक है। यदि आप क्या करांगा एक कंडीशन इसी आ जी अंदर आप मतलब चीज़ा सारी सेम हुए, मतलब कि ओनली फॉर क्या चेंज हुए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाए, मतलब कि आप ओनली फॉर लाइट चेंज करा, लाइट चेंज करने के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि पहली n1 मान ली, मतलब पहली फ्रिंज चौड़ाई मान ली बाकी हो जाएगी लैम्डा 1 डी बटे डी, और दूसरी हो जाएगी n2 बराबर लैम्डा 2 डी बटे डी। ये दोनों चीज़ सेम ही है तो वही चीज़ बदलियो क्यों ले लैम्डा लैम्डा, तो बंगा अनुपात क्या आ गया n1 अनुपात n2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। क्लियर है बात, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 क्या होगा, सॉरी फ्रिंज चौड़ाई आ गया, लेकिन एन है फ्रिंज आई संख्या रही, सॉरी एक चीज़ गलत तो क्या एन होनी होगी बिट्टा 1 बट्टे बिट्टा 2 बनेगी लैम्डा 1 बट्टे लैम्डा 2 अपने का, ठीक है। लेकिन फ्रिंजाई संख्या बनेगी नहीं, फ्रिंजाई संख्या बा बनेगी अपन n1 बट्टा n2 लिया नहीं अपन, तो पाओ जी लैम्डा 2 बट्टे लैम्डा 1। ये दोनों क्यों सूत्र है नहीं, ये दोनों सूत्र बेसिकली जब यूज करना है जब अपन ये कहते भी पहलो एक मतलब प्रकाश स्रोत डालियो एक लैम्डा मतलब कोई भी मतलब लाल डालियो, बिंग ऊपर फ्रिंज चौड़ाई इतनी है मतलब लैम्डा 1 बिट्टा 1 देते, दूसरा मान लियो पेड़ो डालियो, ठीक है, तो बिंग अंदर फ्रिंज चौड़ाई कितनी हुई, तो अपन बीटा का मान 2 का मान करना, वो भट्टे नहीं अपन और सूत्र याद करना है। क्लियर बात, जब 2 वर्ण प्रकाश का मतलब सेम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर 2 प्रकाश डालना कहते भी मैं कहते पहला तो मैं और डाली जो हमारे फ्रिंज चौड़ाई इतनी मिली, अब मैं इतो प्रकाश डाला मतलब इन रंगों घेरा, यानी कि रंगों घेरे तो बिंग तरंग देरी चेंज होगी, तो बिट्टा कितने होगा, फिर अपन के यूज करना अपन बिट्टा 1 बट्टे बिट्टा 2 बराबर लैम्डा 1 बट्टे लैम्डा 2 ओ सूत्र यूज करना है। क्लियर है, दूसरी बात यदि आज भी आप लैम्डा 1 प्रकाश डालियो बिंग ऊपर अपना कहने n1 फ्रिंज आई संख्या आ गई n1 फ्रिंज है, यदि अपन लैम्डा 2 डालेंगे तो कितनी फ्रिंज आई संख्या होगी n2 का मान कितना होगा, तो अपन हो जाएगा n1 बटा n2 बराबर लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 ओ सूत्र भट्टे यूज होगा। क्लियर है बात, आएगी समझ में, ये 2 फॉर्मूला अपन नाक याद रखने, बाकी आप के पढ़ दियो पतांतर के पढ़ दियो एक्स डी बटे बटो डी, और बीटा के पढ़ लियो आप लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। क्लियर है, ये 2 चीज़ पढ़ ली, और यदि आप एक ली बीटा पढ़ ली तो बाकी हो जाएगी लैम्डा डी बटे
2d। क्लियर है। लैम्डा समानुपाती होगा, प्रत्यय दूरी समानुपाती होगा और स्लेटा की मध्य दूरी को व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है। पथांतर की होगा एक्स यानी कि पॉइंट टू दूरी, जितनी ज़्यादा दूर ऊंचो होगा भी तो ज़्यादा पथांतर ज़्यादा होगा, जितनी स्लेटा की मध्य दूरी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पथांतर ज़्यादा होगा, जितनी पर्दे रंग मध्य दूरी जितनी ज़्यादा होगी पथांतर भी तो कम होगा, जितनी दूरी कम होगी भी तो पथांतर ज़्यादा होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत को नहीं। और सूत्र जब यूज करांगे अपन जब एक क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग प्रकार का रंग डाल के अपन बिट्टा पूछे, वो कद कराएंगे जब अपन फ्रेंचाइज संख्या पूछे। क्लियर है बात, आई समझ में। वो बेसिकली होगा अपना एक विवर्तन, सॉरी व्यक्तीकरण। अब आप पढ़ांगा विवर्तन, ओ क्यों व्यक्तीकरण। ठीक है। भी ऊपर एक चीज और है अपनी, थोड़ा सो वो सूत्र और देख ली दिमाग के अंदर कि कोई यंग द्विवीय लिस्ट के अंदर अध्यारोपित होने वाली तरंग के पथ में टी मोटाई यदि आप पारदर्शी प्लेट रख देंगे, नहीं मतलब पथ के अंदर टी मोटाई कोई पारदर्शी प्लेट रख दें तो भाई पथांतर के अंदर कितना चेंज हो जाएगा, माध्यम में तय की गई दूरी टी और वायु में तय की गई दूरी, मतलब भी माध्यम में तय करी दूरी और वायु अंदर तय करी दूरी। देख इसका क्वेश्चन आज का इसका क्वेश्चन होगा, आज ही ध्यान रख लिए। वो सोर्स हो गयो, ठीक है, प्रकाश हो गयो, वो एक पॉइंट हो गयो, वो दूसरा पॉइंट हो गया, आज दूरी डी होगी, ओ S1 ओ S2, वो पॉइंट 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, अंग मध्य दूरी कितनी होगी, डी होगी। क्लियर है बात। वो बेसिकली आप पॉइंट मान लियो, पी मान लियो, एन मान लियो, आर मान लियो। ठीक है, इंग ऊपर आप पथांतर लियो, बाई तरीको पलटो, ओ इतो हो गयो पथांतर। क्लियर है बात। यदि अंग मध्य कोई मतलब एक माध्यम और रख दिया, कोई मध्यम प्लेट रख दिया, जियां कि कांच की प्लेट रख दी, ठीक है, कांच रख दियो यहाँ खड़े हो, या कोई प्रिज्म रख दियो, घन रख दियो, घनाभ रख दियो, ठीक है, या पानी पानी आ गया बीच में। क्लियर है, प्रकाश के बीच में, तो बट के इफेक्ट पड़ो, बट्टा इफेक्ट वो पड़ो कै जी को पथांतर होगा, वो पथांतर हो जाएगा 1 माइनस म्यू, म्यू बिंग अपवर्तनांक होगा इंटू टी बिंग मोटाई, जी को वो कोई भी कांच है तो भी कांच की मोटाई, कोई पानी तो पानी की मोटाई, पानी की तो मोटाई है, घन है तो घना भी मोटाई। ठीक है, क्लियर है बात। तो बिंग पथांतर की सोचो 1 माइनस अपवर्तनांक, 1 माइनस बिंग अपवर्तनांक इंटू बिंग मोटाई। क्लियर है, पथांतर की तो जो 1 माइनस बिंग अपवर्तनांक इंटू पठांतर की, सॉरी अपवर्तनांक -1 है और प्लस को जो माइनस को अपवर्तनांक -1 इंटू टी मोटाई। क्लियर है, वो डायरेक्ट सूत्र याद करने में आई बात समझ में। अब आप पढ़ागा विवर्तन। विवर्तन पहला श्वेत प्रकाश और डाल दियो ना, यदि एक वर्णीय स्थान पर श्वेत प्रकाश प्रयुक्त किया तो फ्रिंज चौड़ाई S मान होगी। ठीक है, देख एक चीज और है विवर्तन के अंदर, सॉरी व्यक्तीकरण के अंदर, व्यक्तीकरण के अंदर एक चीज और क्या है, देख आपा लेमडा लेनता आया भी, लेमडा प्रकाश होना चाहिए, पीलो लाल कालो एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। श्वेत की है एक वर्णीय प्रकाश होनी, श्वेत सफेद यानी कि सफेद, सफेद प्रकाश की है एक वर्णीय होनी, एक वर्णीय प्रकाश होनी, तो वो फिर यूं यदि आप मतलब व्यक्तीकरण प्राप्त करांगा नहीं, एक वर्णीय ना होगी, मतलब सफेद प्रकाश करांगा, सफेद हूँ यानी धोला प्रकाश करांगा। ठीक है, यूं व्यक्तीकरण प्राप्त करांगा तो यूं व्यक्तीकरण प्राप्त करांगा तो यूं जी की फ्रिंज होगी नहीं, फ्रिंज व्यापान की मिलेगी S मान मिलेगी। S मान मिलने का कारण की होगा क्योंकि वो आपको 7 भाग में विभाजित करेगा आगे जाके, 7 भाग में करो तो 7 की हो जाएगी, फ्रिंज अलग अलग होगी। क्यों आपा की क्या व्यक्तीकरण क्या पर डिपेंड है, एक वर्णीय पर यानी मोनोक्रोमेटेड लाइट पर डिपेंड है, और सफ़ेद मोनोक्रोमेटेड कौन, तो 8 आ चीज़ एक कंडीशन याद रखनी, एक कंडीशन आ होगी, एक कंडीशन आ होगी, ठीक है, और दूसरी कंडीशन 2 भी होगी। यदि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 प्रकार का रंग दे दें या एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 फ्रिंज चौड़ाई की संख्या पूछ ले तो पे हो जाएगा β1 बटे β2 बराबर λ1 बटे λ2 या n1 बटा n2 बराबर λ2 बटे λ1। क्लियर है बात। अब आप पढ़ांगा प्रकाश को विवर्तन, क्या पढ़ांगा प्रकाश को विवर्तन की कोनी जमा इजी है, जिया व्यक्तीकरण पढ़ो भी विवर्तन कर देना, बस इन अंदर थोड़ो सो डायग्राम भी अलग होगा, इन अंदर जितनी भी मतलब चमकीली या डार्क फ्रिंज होगी नहीं बेसमान को नहीं होगी, बा बस उच्चिष्ट होगी नहीं, उच्चिष्ट मतलब बीचली, बा एक चमकीली होगी और ज़्यादा होगी, बिंग अलावा घटती जाएगी क्रम के अंदर। क्लियर है बात।
पथांतर भी घट तो जाएगा और बाकी तीव्रता भी घटती जाएगी। क्लियर है। बेसिकली विवर्तन आप आम दैनिक जीवन में देखा देख का प्रकाश की हुए सीधी रेखा में गमन करें कहाँ बात प्रकाश की करेगो सीधी रेखा में गमन करेगो। लेकिन फिर भी आप एक चीज देखा क्या अपने घरे यदि दीवार के ऊपर की है लाइट है लेकिन जिको अपनो मतलब मकान अभी मकान की जी कूट भी यदि प्रकाश थोड़ा सो इन जावे हमेशा समझ आई बात। मतलब कि एक कोर हूँ एक कनौर हूँ एक निक्का हूँ प्रकाश को कट लागणो मतलब कि जी दिशा में प्रकाश ना जाओ बी दिशा में प्रकाश छाणो मतलब अंधेरे की ओर प्रकाश छाणो वो क्या कहलाओ बेसिकली विवर्तन। क्लियर है बात। मतलब कि एक प्रकाश आने लाग रही है आ कोई टोर है नोक है मतलब यहाँ सीधो प्रकाश जाओ ठीक है पहला दिमाग कर। लेकिन ये पॉइंट बेसिकली पॉइंट है नहीं प्रकाश आ दो अंदर उठ जाओ मतलब कि अंधेरे का नहीं उठ जाओ। क्लियर है वो क्या होगा विवर्तन। आ अपने विवर्तन आम भाषा आम जीवन के अंदर हमेशा उपयोग है हमेशा डेली देख लियो भलाई। साथ में यदि आप लाइट भी जगाओगे नहीं जी आ दीवार है अपनी आ दीवार है घर की अट्ठा अपन ऊपर बल्ब लगाया है वो बल्ब है ठीक है। बेसिकली प्रकाश रहना घटता ही चाहिए इन दीवारों इन्ने इन्ने हटता ही मतलब इन्ने और इन्ने भी इन्ने। लेकिन यदि अट्ठा अपनी खाली जगह है अंधेरो है भी खाली जगह तो अट्ठू इन घर की कूंटू अपने इन्ने भी प्रकाश थोड़ा सा रहेगा मतलब वो प्रकाश सीधो ना होगे थोड़ा सो इं रहेगो तो वो है नहीं वो अट्ठा होना रो अट्ठा चार नो आयो वो चार नो क्या कारण आवे विवर्तन का कारण आवे। क्लियर है बात आ है विवर्तन की घटना ठीक है। अब देख विवर्तन प्रकाश की किसी अवरोधक मतलब कि अवरोधक यानी बाकूंट हो जाएगी अथवा द्वारक ठीक है के आंतरिक किनारों अथवा तीक्ष्ण किनारों से आंतरिक किनारा या भी तीखा किनारा से मोड़ने की घटना प्रकाश का मोड़कर ज्यामिति छाया क्षेत्र में प्रवेश करना विवर्तन कहलाता है। आई बात समझ में। परिभाषा कद याद ना रखो सडंगाई तरीका याद रखो के किन के वे की है। क्लियर है बात। विवर्तन की शर्त क्या है प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रकाश का विवर्तन तरंग दैर्घ्य के समानुपाती तरंग दैर्घ्य के होगा समानुपाती जितो तरंग दैर्घ्य विवर्तन भी तो ज्यादा होगा एवं स्लिट या झिरी की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती स्लिट या झिरी की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर बात। दो चीजें ध्वनि तरंगों का विवर्तन प्रकाश तरंगों की तुलना में आसानी से प्रेक्षित हो जाता है। ध्वनि तरंगों देख आप आठू बैठ के बोला तो वो दीवार के भिड़ बाड़ के नीचे तक आवाज उठ जे। क्लियर है बात की कट कट लागे उठ जे प्रकाश हो वो तो होने प्रकाश के अंदर यदि दो या अवरोध आ गया तो दूसरे अवरोध में प्रकाश रुक जाएगा। क्लियर है बात। आगे बात समझ में क्योंकि बिंगी मतलब पहली बात तो तीव्रता कम हो जाएगी ध्वनि तीव्रता कम बहुत कम हुए ठीक है। आप आठू यदि दाखिल मारेंगे तो नीचे सुन जाएगी लेकिन आठू लाइट मारा नीचे कौन से। क्लियर है ठीक है क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य प्रकाश तरंगों ज्यादा हुआ ठीक है। अच्छा तरंग दैर्घ्य ज्यादा हुआ फलस्वरूप परिवर्तन में अधिक होगा विवर्तन की मात्रा। विवर्तन की मात्रा किन पर डिपेंड करेगी तरंग दैर्घ्य समानुपाती होगी और बंधनांक मध्य दूरी होगी इसलिए टांग मध्य बिंग की होगी व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्लियर है बात। डेटा लैम्डा प्रकाश को तरंग दैर्घ्य है और स्लिट के मध्य दूरी है। यदि स्लिट घटेगा तो विवर्तन की होगा बढ़ जाएगा और यदि स्लिट बढ़ जाएगा तो विवर्तन की हो जाएगा कम हो जाएगा। क्लियर है। डी इनके बराबर क्या रखती हूँ मैं डी इनके बराबर कौन ही हुआ क्या हुआ। अच्छा शर्त है क्या ठीक है। आगे बात सुनो क्या स्लिट का मध्य की दूरी होगी नहीं दूरी बा लेमडा बराबर या फिर लेमडा कम होनी चाहिए आ चीज कहना चाहो यानी कि विवर्तन कदी भी की को नहीं होगा एक कम को नहीं होगा विवर्तन को मान कदी भी एक कम को नहीं होगा आ बात अट्ठा आ चीज लागू होगी यहाँ पर देख विवर्तन की शर्त यह है कि डी को मान जी को स्लिटांग मध्य चौड़ाई होगी नहीं पा कदी भी लेमडो मोटी को नहीं होगी ये मतलब वो है लेमडो हमेशा बाकी रहेगी छोटी या लेमडा बराबर हो उसके। यदि लेमडा ये दोनों बराबर हुए यानी ये दोनों की हो जाएगा बराबर कट गया तो क्या हो जाएगी विवर्तन की मात्रा निश्चित। क्लियर बात ठीक है। यदि लेमडा ज़्यादा है
तो डी में भाग जाओ तो भी नहीं, एक प्लस में आओ उत्तर। ठीक है, यानी कि ए को कभी विवर्तन किए को नहीं होगा, डाउन को नहीं, यानी 0 पॉइंट में कभी विवर्तन को मात्रा को नहीं होगी। क्लियर है। अब बढ़ा एकल झिल्ली स्लिट द्वारा फ्रोन ऑफ विवर्तन आपनो एक ही लगे। ठीक है, एक डायग्राम छोड़ याद ना रखो है जी, सो कोई चीज ध्यान को रखनी, बस इतनी ध्यान रख लियो। पथांतर को सूत्र की हुए, पथांतर को सूत्र की होगा, पथांतर होगा अगर तीव्रता होगी। ठीक है, इन अंदर दो चीजें रखनी है। पथांतर होगा बेसिकली ए साइन थीटा। क्लियर है बात। व्यतिकरण में क्यों पथांतर एक्स डी अपॉन डी, याद आ गया। ओ व्यतिकरण में, वो है विवर्तन में। क्लियर है बात। ठीक है, जी हाँ मतलब कोण के ऊपर, जी हाँ मतलब है किनोर के ऊपर है कोण को मान है कि वो बढ़ तो जाओ, बिया बिया क्यों जो पथांतर बढ़ तो जाओ। ठीक है, क्लियर है बात। देख केंद्रीय उच्चिष्ट व सर्व बड्डी जी अंदर साइन हुआ 0 डिग्री, केंद्रीय उच्चिष्ट सर्व मोटी जी अंदर साइन की होगा 0 डिग्री, और साइन यदि 0 है तो पथांतर की होगा सर्व ज्यादा ए होगा, क्यों साइन 0 मान 1 हुआ ए अच्छी हो। क्लियर है बात। फिर होगी दूसरा मिनिमम, मिनिमम होगी तो पथांतर हो लैम्डा, मैक्सिमम हो पथांतर हो 3 लैम्डा बाई 2, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। आ होगी विवर्तन की घटना। बिग अंदर की सारी बराबर ही व्यतिकरण में, इन अंदर यहाँ कौन इन अंदर की होगा मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, ये इन्हें मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम। क्लियर है बात। उच्चिष्ट निम्निष्ठ उच्चिष्ट निम्निष्ठ उच्चिष्ट निम्निष्ठ। क्लियर है। अब देख ओनली फॉर सूत्र सूत्र याद करना है और की कौन याद करना। पहले निम्निष्ठ की क्या शर्त है, मतलब कि विवर्तन का निम्निष्ठ की क्या शर्त है। निम्निष्ठ की शर्त आई है कि पथांतर है वो ए साइन थीटा बिगुमान के आना चाहिए 1 2 3 4 5 लैम्डा आना चाहिए। क्लियर है बात। यानी कि ए साइन थीटा बराबर क्या हो गया एन लैम्डा की शर्त निम्निष्ठ की शर्तों की निम्निष्ठ की क्या शर्त है ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा की शर्त होगी निम्निष्ठ की। तो उच्चिष्ट की क्या हो जाएगी ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 आ क्या होगी उच्चिष्ट की, आ क्या होगी उच्चिष्ट की शर्त। क्लियर है, दोनों शर्त समझ आ गई। आ तो होगी निम्निष्ठ की, आओगी उच्चिष्ट की। इंग बराबर की हो जाएगा पथांतर और इंग बराबर की हो जाएगा पथांतर की, ये पथांतर ही है। क्लियर है बात। अर्थ कोई दिक्कत को नहीं। देख एन लैम्डा और ओ बराबर की है पथांतर का। ठीक है, अब देख तो उसकी बात निम्निष्ठ के अंदर आप देखा, निम्निष्ठ में आप देखा आप ये चीज देखिए ए साइन थीटा बराबर आप की है एन लैम्डा आई हुए पथांतर। क्लियर है, क्लियर है बात। यदि वो ए हट्टू काट के अपन भाग में लिया वहाँ तो अड़ा जो साइन थीटा बराबर एन लैम्डा बटे ए, एन लैम्डा बटे ए। यदि साइन थीटा मान थीटा आ जाए तो साइन थीटा बराबर क्या चाहिए अपने थीटा माना, माना कि साइन थीटा थीटा के लगभग बराबर है, लगभग है पूरा बराबर होएगा लगभग बराबर हुआ ए मानी चाहिए तो अड़ गया जो थीटा बराबर एन लैम्डा बटे ए। क्लियर है बात। थीटा बराबर क्या होगा एन लैम्डा बटे और थीटा की याद आएगी फ्रिंज की चौड़ाई कोणीय चौड़ाई, थीटा की आएगी कोणीय चौड़ाई है। यानी निम्निष्ठ की यदि आप कोणीय चौड़ाई की बात करेंगे नहीं कोणीय चौड़ाई बड़ा फ्रिंज चौड़ाई 8 की होगी कोणीय चौड़ाई तो बाकी कितनी हो जाएगी एन लैम्डा बटे ए। यानी कि आगे चलिए तो एन लैम्डा बटे यानी लैम्डा बटे 2 लैम्डा बटे 3 लैम्डा बटे ए। क्लियर बात। ये तरीका होगा जाएगी और पथांतर क्या जाओ लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा यहाँ पथांतर जाओ की बात करा आप निम्निष्ठ की, निम्निष्ठ की यानी कि जी की मिनिमम मिनिमम जी की विवर्तन होना चाहिए, मिनिमम है विवर्तन की बात तीव्रता। क्लियर है बात। ये की चीज़ पढ़ ली पथांतर पढ़ लियो कोणीय चौड़ाई पढ़ ली। अब तीसरी चीज कोणीय दूरी। ठीक
ठीक है। कोणी दूरी हुए एक्स एन, एक्स कोणी दूरी अट्ठे थीटा लिखो पथांतर डेल्टा लिखो वो एक्स एन इनको मान हुआ एन लैम्डा डी बट्टे ए, एन लैम्डा डी बट्टे ए। डी वाई दूरी होगी पर्दों भी कोण की दूरी जो बीच में लेंस लागेड़ो या बीच में ठोकर लागेड़ी होगी ठोकर की भी पर्दे पर दूरी आओगी डी लैम्डा प्रकाश को तरंग दे होगी। ठीक है। ए ऊंचे को ए वो मान होगा वो अठ ए भी स्लेटा मध्य चौड़ाई ही है जगह डी मान नहीं वो डी और ए बराबर ही है। क्लियर है बात। विवर्तन के अंदर डी और ए बराबर ही है बट अब डी लिखो हटा के ए लिख दियो भी नहीं। क्लियर है बात। स्लेटा मध्य चौड़ाई ही होगी बा ए माना आप आगे क्वेश्चन के अंदर भी इन तरीके डिपेंड होगी। यदि स्लेटा मध्य चौड़ाई पूछा तो बट के लिखा ए। यदि लेंस यानी भी ठोकर और विवर्तन के ठोकर और पर्दा के बीच की दूरी डी लैम्डा प्रकाश को तरंग दे दिए एन फ्रिंज होगी। ठीक है। और वह हो जाएगी एक्स एन की हो जाएगी रेखीय दूरी होगी। क्लियर आई बात समझ में। निम्नलिखित की तीनों चीज़ आ गई। क्या चीज़ आई। पहली चीज़ याद रखनी है कि पथांतर की तो है एन साइन ए साइन थीटा यानी कि 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा यहाँ चल लगो यानी कि ए साइन थीटा बराबर किया गया एन लैम्डा वो सूत्र याद करना है। फिर कौन ये चौड़ाई सूत्र की होगा एन थीटा एन बराबर एन इंटू लैम्डा बट्टे ए वो डायरेक्ट वो सूत्र याद करना है। फिर रेखीय दूरी सूत्र की हो जाएगा एक्स एन बराबर एन लैम्डा डी बट्टे ए। क्लियर है बात। 1 तो 4 3 2 और 1 ये 4 चीज़ हटू याद करनी है। पथांतर हो गया कौन ये चौड़ाई होगी। क्लियर है बात। और आप रेखीय दूरी होगी यही उच्चिष्ट के अंदर पथांतर की होगा। पहली बात तो केंद्रीय उच्चिष्ट है। केंद्रीय उच्चिष्ट तो शून्य होगी क्योंकि बीच में पथांतर 0 होगा क्योंकि बीचों बीच में दोनों एक सेम मिलेगी। क्लियर है बात। फिर क्रमागत उच्चिष्ट आवा है। क्रमागत उच्चिष्ट को पथांतर की होगा 1.5 गुना मतलब कि 1.5 2.5 3.5 4.5 यहाँ चलो बट्टे 1 2 3 4 यहाँ चलो अट्ठे 1.5 2.5 3 3.5 4.5 यहाँ चलो। क्लियर है बात। ठीक है। कौन ये चौड़ाई की हो जाएगी बट्टे कौन चौड़ाई हुई लैम्डा बाई ए लैम्डा बाई ए। ठीक है। 2 लैम्डा बाई ए 3 लैम्डा बाई ए अट्ठे की होगी 2n+1 लैम्डा बाई 2a। क्लियर है बात। आ हो गया अट्ठा कौन ये चौड़ाई। रेखीय दूरी बट्टे की हुई बट रेखीय दूरी हुई एन लैम्डा डी बट्टे ए अट्ठे की होगी एन को मान की होगा 2n+1 लैम्डा डी बट्टे 2a अट्ठे यह होगी। क्लियर है बात। याद रह जाएगी चारों चीज़ें 4 उच्चिष्ट की 4 निम्नलिखित की। क्लियर है कोई दिक्कत कौन नहीं। अब वो ग्राफ तीव्रता बेसिकली यहाँ की होगी मध्य के अंदर तो उच्चिष्ट हो गया तो मेन होगी केंद्रीय उच्चिष्ट घटती जाएगी मिनिमम आ गई फिर मैक्सिमम आ गई फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम यही है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है बात कोई दिक्कत कौन नहीं। और तीव्रता का सूत्र की होगा I = I0 साइन एल्फा बट्टे एल्फा डी स्क्वायर हो गयो सूत्र। इन ऊपर क्वेश्चन तो मैं देखा को नहीं ग्राफ याद रखना बस और उच्चिष्ट निम्नलिखित ए सूत्र याद रखना 8 क्वेश्चन बनेगा। क्रमागत उच्चिष्ट रेखीय दूरी पूछ के निम्नलिखित रेखीय दूरी पूछ के कौन ये चौड़ाई पूछ के। ठीक है। पथांतर पूछ के। क्लियर है बात। फिर एक नोट लिख के एक चीज़ हो रही है कि यदि प्रयोग के अंदर आप उत्तर लेंस यूज कर लिया जट्टा ठोकर ही नहीं भी ठोकर ही आप लिया उत्तर लेंस यूज कर लिया उत्तर लेंस की कोल्ट को पूरी ठोकर लग जाएगी अंदरों भी ठोकर लगेगी तो जी डी होगी डी होगी बा भी फोकस दूरी मानी जाएगी डी की हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी डायरेक्ट डी आप लिखा बट की हो जाएगी लेंस की फोकस दूरी तो डायरेक्ट सूत्र की हो जाएगा बटे फोकस दूरी यार। क्लियर है बात। यदि क्वेश्चन है नहीं विवर्तन में यहाँ जी नहीं कभी मतलब उत्तर लेंस की फोकस दूरी यहाँ भी यहाँ करगी यदि फोकस दूरी उत्तर लेंस की दे दे तो भट्टा पर फोकस दूरी कर रखांगा भी डी आर एक जगह रखांगा जेड डायग्राम में डी लिखे नहीं भट्टे के रखांगा फोकस दूरी जी हाँ रेखीय दूरी में आवा 2 डी।
निम्नलिखित में तो आओगे एन लेमडा डी बटा ए, तो इन डी की जगह आप एफ लिख देंगे, उत्तर लेंस लगा दें तो उच्चिष्ट के अंदर आओ 2n+1 लेमडा डी बटे 2a, तो इन डी की जगह आप उत्तर लेंस की फोकस दूरी लिख दें कर दे। तो जब अपन क्वेश्चन के अंदर कह दिए कभी विवर्तन के बीच में आप क्या लिख दियो, उत्तर लेंस लिख दियो। क्लियर है बात। आगे दो सूत्र और याद रहिएगा, वो तो हो गयो मिनिमा मैक्सिमा को, उच्चिष्ट को, हो गयो मिनिमा यानी कि निम्नलिखित को। क्लियर है बात। अब हम पढ़ांगा तान और परिवर्तन में कलांतर और पथांतर का मध्य संबंध। क्या में कलांतर में और पथांतर का मध्य संबंध। क्लियर है बात कि होगा कलांतर और पथांतर। बेसिकली आप जाना कलांतर और पथांतर का मध्य क्या संबंध हो गया। क्लियर है बात। उल्टा लिख दियो है, उल्टा लिखियो मैं हर बार उल्टा ही लिखी चाहिए। क्लियर है बात। यानी कि पथांतर की होगा लेमडा बट्टे 2 पाई इंटू कलांतर, वो है संबंध आप लेरा भी पढ़ के आ गया। वो संबंध लेरा पढ़ पथांतर और कलांतर में कर दे। जब आप वेव भी पढ़ी और वेव पहले आप दोलन भी पढ़ आई बात समझ में। वेव के अंदर वो चीज़ में पढ़ाई हो पथांतर और पथांतर वो लेमडा बट्टे 2 पाई इंटू कलांतर के बराबर हो। क्लियर है। अपन हट के करना है कलांतर काटना है, जो अपना पथांतर तो है अपने कलांतर काटना है। कलांतर बराबर क्या हो जाएगा डेल इंटू 2 पाई बट्टे लेमडा, डेल इंटू 2 पाई बटे लेमडा क्यों क्यों कलांतर। अब देख केंद्रीय उच्चिष्ट खातर केंद्रीय उच्चिष्ट के अंदर अपन पथांतर की तो मिलियो 0, तो कलांतर भी तो जो 0। क्लियर है बात। फिर आओगे मिनिमम के अंदर अपन क्या मिलियो पथांतर पहलो लेमडा मिलियो पहलो, तो फिर पहलो मिनिमम में कलांतर क्या हो जाएगा लेमडा इंटू 2 पाई बटा लेमडा, लेमडा में लेमडा कटी बच चुकी 2 पाई। दूसरा मिनिमम अपन क्या मिलियो 2 लेमडा मिलियो, तो लेमडा में लेमडा कट गयो, तो आगे लो आ गयो 4 पाई 6 पाई 8 पाई यहाँ जो यानी कि 5 यानी कि कलांतर मिनिमा यानी कि निम्नलिखित कलांतर क्या होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई डैश डैश चलते रहेगा। ठीक है आगे बात समझ में। और कलांतर पर उच्चिष्ट क्या होगा, उच्चिष्ट कलांतर क्या होगा, उच्चिष्ट में जो 2n+1/2 तो 3 पाई/2 5 पाई/2। ठीक है ई तरीके में जो। क्लियर है बात। सॉरी यहाँ को नहीं आप 3 होगा सीधो 3 5 7 9 यहाँ होगा। विषम संख्या में तो आओगे उच्चिष्ट को कलांतर और सम संख्या के अंदर आओगे निम्नलिखित को कलांतर, इतो याद रख ली। विषम संख्या में तो आओगे उच्चिष्ट को और सम संख्या में आओगे निम्नलिखित को, और 0 क्या आओगे केंद्रीय उच्चिष्ट को। जीरो गेम हो केंद्रीय उच्चिष्ट में। क्लियर है बात। केंद्रीय उच्चिष्ट में लेमन जो पथांतर वो 0, पथांतर 0 तो आपने किया है कलांतर निकालने को क्या तरीका है पथांतर इंटू 2 पाई बटा लेमडा, वो 0 तो कलांतर भी क्या हो गयो 0, कलांतर 0 क्या हो गयो केंद्रीय उच्चिष्ट में। क्लियर है बात। केंद्रीय उच्चिष्ट में कलांतर क्या हो गयो 0। अब आप पकड़ना मिनिमम यानी निम्नलिखित में। निम्नलिखित के अंदर अपने क्या मिलियो लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा इन तरीकों मिलियो। याद आ गई बात। सूत्र क्या लगाएगा आपा ए साइन थीटा ओ लगायो इन बराबर आपने किया आयो एन लेमडा आयो। आगे याद एन लेमडा या फिर 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इन आयो निम्नलिखित के अंदर। अब ओ माना पर रखा पहला लेमडा वन लेमडा रखा तो 5 की तो आ जाएगा 5 1 की तो आ जाएगा अपने लेमडा इंटू 2 पाई बटा लेमडा, लेमडा में लेमडा कटेगा यानी 2 पाई। दूसरा पर रखा 2 लेमडा इंटू 2 पाई बटा
लेमडा 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 कटियो 2 इंटू 4 पाई। क्लियर है। तो अपन क्या जगो निम्निष्ठ कलांतर क्या जगो निम्निष्ठ कलांतर 2 पाई 4 पाई 6 पाई यानी कि पाई को समगुणज अपन क्या जगो विवर्तन के अंदर कलांतर आ जाओ विवर्तन के अंदर कलांतर आ जाओ। ठीक है। और पाई को n गुणज की होगो पथांतर पाई को n गुणज पथांतर हुआ और पाई को सम गुणज कलांतर हुआ क्या में विवर्तन निम्निष्ठ में विवर्तन निम्निष्ठ में। अब देखा उच्चिष्ट उच्चिष्ट के अंदर हमने लैम्डा की तो 2n+1 इंटू λ/2 ओ यो यानी कि 3λ/2 5λ/2 7/2 लैम्डा इन तरीका को 1.5 2.5 3.5 4.5। क्लियर है बात। ओ अब वो मान रखा आप 5 के अंदर 5 बराबर लैम्डा मान पहला ओ रखा 3/2 लैम्डा गुणा में 2 पाई बटे 2/5 बटे लैम्डा 2/5 बटे लैम्डा। क्लियर बात। लैम्डा कट गयो 2 कट गयो आई बात समझ में। तो अपने कितना आ गयो 3 पाई। क्लियर है। तो आगे अपने 3 पाई आ गयो। अब आप नेक्स्ट रखा तो अपने आ जाएगो 5 पाई फिर 7 पाई। तो वो क्यों गयो विषम गुणज। क्लियर है बात। विवर्तन के अंदर यदि आप उच्चिष्ट कलांतर निकालेंगे नहीं उच्चिष्ट कलांतर तो बे विषम गुणज होगा n का क्या होगा विषम गुणज यानी कि 3 5 7 और निम्निष्ठ के अंदर क्या होगा सम गुणज और निम्निष्ठ कलांतर क्या होगा n गुणज यानी 1 2 3 4 5 यहाँ। अब तो आगे समझ। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। केंद्रीय के अंदर दोनों जीरो होगा पथांतर और कलांतर और उच्चिष्ट के अंदर क्या हो जाएगा 3 5 7 निम्निष्ठ के अंदर क्या होगा 2 4 6 समगुणज। क्लियर है। डायग्राम सेम बोई रखो उच्चिष्ट को उच्चिष्ट या जगो। ठीक है। और जीरो कलांतर भी और डेल्टा भी दोनों जीरो हो गए कलांतर और पथांतर दोनों जीरो। ठीक है। अब देख आई मिनी यानी कि निम्निष्ठ के अंदर क्या होगा लैम्डा जीरो पथांतर की है लैम्डा 5 की है 2 पाई ऊपर गया आई मैक्स हो गया 8 आई मैक्स। तो आई मैक्स इज यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई तो गयो कलांतर और पथांतर क्या हो गयो 3λ/2 डेट आ गयो इन तरीके बन गई इन यहाँ बन गई। क्लियर है बात। आई समझ में। अब विवर्तन हो गया अपना कंप्लीट। विवर्तन के अंदर आप की चीज पट्टी मेन चीज टोटली विवर्तन की आप पट्टियाँ क्या पहली बात तो विवर्तन ही कही कि विवर्तन की मात्रा कहीं पर निर्भर करेगी तरंग दैर्घ्य के ऊपर। ठीक है। और व्युत्क्रम अनुपात की होगी स्लेटांग मध्य दूरी के जिन डी लिखो या ए लिखो। क्लियर है बात। एक नंबर बात समझ आ गई। ठीक है। दूसरी बात कही क्या इनको पथांतर क्यों होगा ए साइन थीटा के रूप में। क्लियर है बात। कोई दिक्कत को नहीं। फिर अपन जी की केंद्रीय होगी नहीं केंद्रीय फ्रिंज की होगी जिनको केंद्रीय फ्रिंज होगी उच्चिष्ट सारों ज़्यादा उच्चिष्ट होगी मान लो की होगी मैक्सिमम होगी केंद्रीय फ्रिंज और मैक्सिमम होगी तो इनको पथांतर जीरो होगा और कालांतर भी जीरो होगा। क्लियर है बात। दोनों चीज़ याद रहेगी। फिर अब पट्टी मैक्सिमम क्योंकि विवर्तन के अंदर फ्रिंज जवाब एक सी को नहीं हुआ व्यक्तिकरण अर्थ है इन अंदर उच्चिष्ट निम्निष्ठ हुए। फिर अब मैक्सिमम पट्टी। ठीक है। मैक्सिमम को आप क्या पढ़ो मैक्सिमम का आप पढ़ी क्या है कि लैम्डा पथांतर अब ए साइन थीटा बराबर हुआ 2n+1 λ/2 ओ हुए जिको विनाशी को नहीं वो हुआ 8 है मैक्सिमम को विनाशी को जिको पथांतर को बड़ा मैक्सिमम को। क्लियर है बात। तो 8 है लैम्डा बराबर क्यों गयो 2n+1 λ/2 यानी कि 8 जिको n को मान 1 रखा तो 3 यानी 3/2 लैम्डा 5/2 लैम्डा 7/2 लैम्डा यानी कि 1.5 2.5 3.5 4.5 इन 3 साल हो। क्लियर है बात। क्या साल हो
पथांतर, पथांतर यानी कि डेल्टा। लैम्डा क्यों बोल दूँ मैं, डेल्टा पथांतर है, सीधी याद रख लो पथांतर। क्लियर है बात। दूसरी चीज काटिए पाएंगी कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई को मान की होगो थीटा एन, थीटा एन को मान के काटियो अपन 2n+1 लैम्डा बटे 2a। क्लियर है बात। यानी कि सीधी सीधी बात इतनी कह, और सारी चीज सेम ही इन तरह ही है, पथांतर की तरह बस कितनी है, पथांतर को आधो, पथांतर को आधो की होगो कोणीय चौड़ाई होगी, पथांतर को आधो कोणीय चौड़ाई हो जाएगी। क्लियर है बात। पथांतर की आधी क्या हो जाएगी, कोणीय चौड़ाई। पथांतर की आधी की होगी, कोणीय चौड़ाई होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत कौन नहीं, आएगी बात समझ में। पथांतर की आधी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पथांतर की आधी कौन है, पथांतर का यंत्र आप यदि स्लेटा के मध्य दूरी को भाग देंगे नहीं तो बाकी हो जाएगी कोणीय चौड़ाई। पथांतर के अंदर आप स्लेटा के मध्य दूरी को भाग देंगे नहीं तो जीवा कोणीय चौड़ाई हो जाएगी। क्या जी अपने कहना, कोणीय चौड़ाई है जी। क्लियर है। फिर अब आगे पढ़ी रेखीय दूरी पढ़ी, ये ओनली फॉर्मूला जाएंगे अंदर, विवर्तन के अंदर और की कहानी। रेखीय चौड़ाई क्या हो जाएगी, जिन्हें आप xn लिखा 2n+1 तरंग दे 28 यूज होगा d/2a। क्लियर है बात। क्या है, कोणीय चौड़ाई ने यदि आप डी गुणो कर देंगे, कोणीय चौड़ाई डी गुणो तो बाकी बन जाएगी रेखीय दूरी बन जाएगी। आई बात समझ में। देख पथांतर है, पथांतर का बट्टा में यदि ए लगा दियो तो बाकी बन गई कोणीय चौड़ाई बन गई। क्लियर है बात। और कोणीय चौड़ाई के यदि आप गुणा में डी लगा दियो नहीं तो बाकी बन जाएगी रेखीय दूरी बन जाएगी। ठीक है। पथांतर यानी कि डेल, यानी कि डेल बट्टा ए होगी, बाकी होगी थीटा एन होगी। ठीक है। और थीटा एन का गुणा में यदि आप डी लगा दियो तो बाकी बन जाएगी एक्स एन बन जाएगी। क्लियर है बात। आगे रिलेवेंट में समझ, यहाँ भी यदि क्वेश्चन मिल रहा है तो अपन क्वेश्चन के अंदर तो पापा खर्च कहाँ, अपन यदि पथांतर दे दे और स्लेटा में दूर दे दे और कोणीय चौड़ाई पूछे तो आप बता इसका, यदि अपन सीधी कोणीय चौड़ाई दे दे और डी को मान दे तो अपन रेखीय दूरी काट सका। क्लियर है। हम सारे अलग अलग सूत्र देख ली, उच्चिष्ट खातर काटे हूँ सारा में 2n+1 λ/2। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई नहीं। ठीक है। थीटा एन 2n+1 λ/2 a, चेंज किए हुए ओनली ए को भाग लगी हुए। ठीक है। यानी ए को भाग के अंदर लगा दो तो क्या मन जाएगा, ओ मन जाएगा। क्लियर है बात, दोनों सूत्र आ गया। तीसरी बात एक्स एन को मान कितना होगा 2n+1 थीटा, थीटा नहीं छोड़ा अब थीटा नाम याद आवा है, अब वो डेल है, थीटा डेल दोनों को नहीं हो, लैम्डा है बटे 2a, अब वो 2a हो गया। देख और डी हटाओ तो क्या बन गयो, कोणीय चौड़ाई बन गई, डी हटाती ये डी गुणा कर दियो तो क्या बन गयो रेखीय दूरी बन गई। क्लियर है। तीनों सूत्र आगे समझ में। ये निम्निष्ठ का काटा, निम्निष्ठ के अंदर क्या होगा एन लैम्डा हो गया। और यदि आप थीटा एन यानी कोणीय चौड़ाई काटा तो बाकी हो जाएगी लैम्डा बटे ए, और यदि आप एक्स एन को मान काटा तो बाकी हो जाएगी एन लैम्डा बटे लैम्डा डी बटे ए 28। क्लियर है बात। बाई बात पथांतर गए बट्टा हम ए लगाए तो क्या बन गयो कोणीय चौड़ाई बन गई। क्लियर है बात। और कोणीय चौड़ाई के गुणा में डी लगाए तो बाकी बन गई रेखीय दूरी बन गई। सेम बाई बात आ गई। क्लियर है। आगे समझ में बात, या जी समझ आ गई इतनी इतनी। पथांतर का बट्टा हम ए लगा दियो तो कोणीय चौड़ाई बन जाएगी, कोणीय चौड़ाई गुणा में डी लगा दियो तो रेखीय दूरी बन जाएगी। आई बात समझ में। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई नहीं। यदि अपन पथांतर और ए दियो तो अपन कोणीय चौड़ाई काट सका, कोणीय चौड़ाई और डी तो अपन रेखीय दूरी काट सका, और बाकी अंग सूत्र है यही है। क्लियर है। केंद्रीय उच्चिष्ट को फाई 0 होगा, कोई दिक्कत को नहीं। निम्निष्ठ को फाई क्यों होगा समगुणज, क्यों होगा समगुणज, यानी कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई। और उच्चिष्ट को क्यों होगा
विषम गुणन यानी कि 3 पाई 5 पाई और 7 पाई इन तरीके को। क्लियर है बात, आएगी समझ में। अब पढ़ांगा अपना लास्ट टॉपिक ध्रुवण। क्या पढ़ांगा? ध्रुवण, प्रकाश को ध्रुवण। डन है, वो पढ़ांगा अपन आगे।